नमो अरहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोकेशं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जयतु शासनं जयतु शासनं। अरे स्टार्ट। हाँ, प्रियंका जी नहीं आई ना, उनका फर्स्ट चैप्टर था। कोई हाँ बात नहीं, अपन नहीं, सेकंड वो ठीक है आएंगे तो। आप। हाँ, आप सेकंड चैप्टर ले लो। तो आज हम लोगों का रिवीजन आरंभ हो रहा है। तो मैं कल्पना बंडी, मुझे वितराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 का सेकंड पार्ट देवशास्त्र गुरु दिया गया है। तो हम इसके शॉर्ट में समरी के रूप में इसको चर्चा करेंगे। इस पाठ में सच्चे देवशास्त्र और गुरु का स्वरूप बताया है। जैन धर्म में व्यक्ति की मुख्यता नहीं है, व्यक्ति के स्थान पर गुणों की पूजा होती है और गुणों की मुख्यता से पूज्य अपूज्य का व्यवहार होता है। सच्चे देव का क्या स्वरूप है? तो सच्चे देव का स्वरूप बताएंगे हम। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वे ही सच्चे देव कहे जाते हैं। वीतरागी के जन्म मरण आदि 18 दोष रहित होते हैं, भूख प्यास भी नहीं है, अर्थात उन्होंने समस्त इच्छाओं पर विजय पा ली है। फिर सर्वज्ञ किसे कहते हैं? तो सर्वज्ञ अर्थात भूत भविष्य वर्तमान तीनों लोग एक समय में एक साथ जानते हैं, वे पूर्ण ज्ञानी होते हैं और उनका उपदेश सच्चा और अच्छा होगा। उन्हें हितोपदेशी भी कहा जाता है, राग द्वेष रहित होता है। उसके बाद शास्त्र। शास्त्र किसे कहते हैं? वीतरागी वाणी को ही शास्त्र कहते हैं, क्योंकि वो तो उन वीतरागी देव की वाणी वीतरागता की पोषक होती है। उसकी वाणी से उसकी वाणी में तत्व का उपदेश होता है, कहीं कोई वीतरागता तत्व का विरोध नहीं है। ऐसी वाणी जो कि शास्त्रों में लिखी होती है, जिसका कोई विरोधी ना हो। और सच्चे देव की वाणी ये हम शास्त्र कहते हैं। और गुरु, जिन गुरु की हम पूजा करते हैं वे नग्न दिगंबर साधु होते हैं, लेकिन सिर्फ नग्नता ही पूजनीय नहीं है, वे भगवान की वाणी का मर्म जानते हैं। वे सदा आत्म ध्यान स्वाध्याय में लीन रहते हैं, आरंभ परिग्रह से सर्वथा रहित होते हैं, भागों की लाल भोगों की लालसा नहीं रहती। ऐसे तपस्वी साधुओं को गुरु कहते हैं। जो आत्मा में लीन होकर आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मलिंग अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चिंतन जिसमें हो, तथा जिनका बाह्य आचरण भी आगम के अनुकूल हो, वही सच्चा गुरु है। तो ये देवशास्त्र गुरु की परिभाषा शॉर्ट में मेरे द्वारा लिखी गई। ठीक ठीक है। है। हाँ, अब मैं पार्ट 3 लेती हूँ, सात तत्व संबंधी भूल। ये हिमांशी जी सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ चैप्टर जी। है, सात तत्व हाँ जी। संबंधी भूल, है ना। ठीक है। पार्ट 3 वितरा विज्ञान भाग 2 सात तत्व संबंधी भूल। सात तत्व होते हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। सबसे पहले जीव तत्व संबंधी भूल। अज्ञान अनादि से हमने जीव ने अज्ञानी जीव ने जीव और पुद्गल का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो उसमें जो भी शरीर की क्रिया होती है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, तो उसमें जीव ये मानता है कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। तो ये इसकी जीव तत्व संबंधी भूल है। तबकि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो शरीर का परिणमन अलग होता है और जीव का अपनी मैं आत्मा हूँ, मेरा परिणमन अलग है। जबकि मैं आत्मा हूं और मैं मात्र जानने देखने वाला हूं। पर हमारी अनादि से ये भूल रही है कि जो शरीर की क्रिया होती है उसको हम अपनी मानते हैं। तो ये जीव तत्व संबंधी भूल हो गई। अब अजीव तत्व संबंधी भूल। अजीव तत्व संबंधी भूल में शरीर का उत्पन्न होने में अपना उत्पन्न मानता है, शरीर के मरण में, शरीर के नाश में अपना नाश मानता है। तो ये अजीव तत्व संबंधी भूल हो गई। मतलब जो भी पांचों इंद्रिय का काम होता है कि आंखों से देखना, फिर उसके बाद जीभ से चखना, ये सब जो भी होता है, तो ये उसमें आत्मा को ये लगता है कि मैं चख रहा हूँ।
मैं देख रहा हूँ। तो ये अजीव तत्व संबंधी भूल हो गई। इसमें गाइड मतलब में एक अच्छा पॉइंट बोला है। हाँ जी आंटी। मतलब इसमें कि जीव को अजीव मानना और अजीव को जीव मानना। हाँ, वो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल हो गई, बराबर। इसमें गाइड में एक अच्छा पॉइंट बताया है कि अपन कैसे पहचाने कि ये जीव तत्व संबंधी भूल है और अजीव तत्व संबंधी भूल है। इसमें जो शब्द पहले आता है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो मैं शब्द आ रहा है, मैं मतलब आत्मा, तो ये हो गई जीव तत्व संबंधी भूल। और जब हम बोलते हैं कि आंखों से देखते हैं और ये रसना इंद्री से हम चखते हैं, तो ये इसमें शरीर का पार्ट पहले आ गया, आंखें और पांच इंद्रियों का, ठीक है, तो ये हो गया अजीव तत्व संबंधी भूल। तो ये अगर अपने को एग्जाम में आया तो उसके लिए ये पॉइंट गाइड में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि जीव तत्व संबंधी भूल इसको कहते हैं और अजीव तत्व संबंधी जो नाम पहले आता है वो तत्व संबंधी भूल होती है। उसके बाद आश्रव तत्व संबंधी भूल। आश्रव तत्व से, आश्रव मतलब कर्मों का आना। तो पुण्य आश्रव होता है, पाप आश्रव होता है। तो हम पाप आश्रव को तो दुखदायक मानते ही हैं, बट पुण्य आश्रव को हम सुखदायक मानते हैं कि हमने शुभ भाव कर लिए, पूजा पाठ कर ली, स्वाध्याय कर लिया, तो अब हमारा पुण्य का बंध बंधेगा, तो ये पुण्य आश्रव और उसको हमने अच्छा मान लिया। तो ये हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल हो गई। पुण्य भाव में, शुभ भाव में अच्छा मानना, उसको सुखदायक मानना, ये हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल हो गई। अब आता मतलब है। दुख, दुख जो हमको मिल रहा है लेकिन हम उनमें अपने आप को सुखी मान रहे हैं। जो भी हाँ कर्म से हमको पुण्य के उदय में हमको जो सामग्री मिली है और उसमें हम अपने आप को बहुत सुखी मान रहे हैं, तो ये अपने आश्रव संबंधी बोल। हाँ, वही, क्योंकि पाप के आश्रम में तो हम उसको दुखदाई मानते ही हैं, पर पुण्य के आश्रम में हम वाकई में सुख, सुख अपने आप को सुख का अनुभव करते ही हैं कि चलो गाड़ी बंगला ये सब मिल गया पूजा पाठ करने से। तो ये हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल। अब बंध तत्व संबंधी भूल। बंध तत्व संबंधी भूल मतलब आपका पुण्य का आश्रय हुआ, तो मतलब पुण्य का बंध हुआ। अब पुण्य के बंध में आपको अच्छी चीजें मिलेगी, गाड़ी बंगला मोटर गाड़ी सब फैसिलिटीज, तो वो बेसिकली हमारी, उसमें हमने सुख माना, तो वो हमारी बंध तत्व संबंधी भूल हो गई। मतलब हमें अच्छा मिला तो अगर हमें बंध के फल में बेसिकली हमने अच्छा बुरा माना। जैसे पाप का आश्रय हुआ तो हमने बुरा माना कि देखो हमारा पाप का उदय है इसलिए हमारा बुरा हुआ। पुण्य के आश्रय से हमें गाड़ी बंगला मोटर ये सब कुछ मिला तो हम खुशी सुख सुख का मतलब हमने सुख का अनुभव किया कि ये बहुत अच्छा है। तो ये बंध तत्व संबंधी हमारी भूल है कि पुण्य का बंध हुआ और पाप का बंध हुआ, उसमें हमने अच्छा बुरा मान लिया। तो ये हमारी बंध तत्व संबंधी भूल हो गई। मतलब हम उसके पुण्य कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसमें हम मान रहे हैं कि हम बहुत पुण्य कर रहे हैं, तो वो हमारी मतलब कर्मों का तो आना है, आश्रव तो हो गई, बंध हो गई, पर वो सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी की सोने की तरह बेड़ी। रहेगी। दोनों में हमारा आत्माओं का बंध तो होगा ही, और दोनों में कर्म बंधेंगे और संसार गति का कारण बनेगा वो। हाँ वही, मतलब तो पाप, हाँ पाप के आश्रय को तो हम बुरा मानते हैं पर पुण्य के आश्रय को अच्छा मानते हैं, तो बट पाप का आश्रय और पुण्य का आश्रय दोनों ही दुखदायक है। तो ये हमारी आश्रय तत्व संबंधी भूल हो गई और उसके फल में हमें जो अच्छा बुरा लगता है वो हमारी बंध तत्व संबंधी भूल हो गई, है ना। अब इसमें ये हाँ, होगा कि जैसे हमने ना गाड़ी बंगले इसके अंदर हमने अपना सुख माना, तो हमारा मतलब इसके अंदर जो हमने सुख माना वो तो हो गया आश्रव, और उस जो सुख मान रहे हैं उससे हमारा जो बंध हो गया वो पुण्य और पाप का बंध हो गया, इस हाँ, तरीके से। नहीं नहीं, जैसे आपको गाड़ी मिली, ठीक है, हाँ, तो आपको तो ये आपका हमारा पुण्य का बेसिकली नहीं, आश्रव हो गया है। नहीं, जो आपको गाड़ी मिली वो आपके पुण्य के आश्रय से मिली कि पहले आपने हम्म। कुछ पूजा पाठ शुभ भाव किया तो आपको उस टाइम कर्म का बंद हो गया कि चलो अब इनको नई गाड़ी मिलेगी, तो वो पुण्य का आश्रय हो गया। तो अपन को पुण्य का आश्रय हुआ तो वो आश्रय तत्व संबंधी भूल हो गई, बराबर। अब आपको गाड़ी मिल गई, अब गाड़ी मिलने में आपने, आपको खुशी हुई, आपको बहुत अच्छा अच्छा लगा, ठीक है, हाँ, वो बंध तत्व संबंधी भूल हो सुखी गई। और दुखी जो हुआ वो बंध तत्व हाँ, संबंधी भूल बेसिकली हो गई। बेसिकली जो आश्रय हुआ उसमें आपको जो फल मिला, क्योंकि गाड़ी हाँ, आपको फल मिली, तो फल में जो बुरा बुरा और अच्छा मानते हैं वो बंध तत्व संबंधी भूल हो गई, मतलब फल में, ऐसे, फल मतलब में। हमने जो भी फल में। पूर्व में अच्छे कार्य किए उसकी वजह से हमको जो कर्म बंधे उस समय, उन कर्मों के बंधने से हमारे जो शुभ परिणाम हुए होंगे उस हमको सारा सुख और वैभव मिला,
और उस सुख वैभव में हमने एकत्व किया, अपना तो माना, खुश हुए, तो फिर हाँ उससे जो वो बंध हुआ वो बंध संबंध है। हाँ वही वो फल से बेसिकली आश्र ये गाइड में अच्छा दिया हुआ है, आश्रय और बंध दोनों रिलेटेड है एक्चुअली। हाँ, मतलब कर्मों का आना, मतलब कि पुण्य का बंध हो गया और पाप का बंध हो गया, ये आश्रय तत्व संबंधी भूल हो गई। उसको पुण्याश्रय पापाश्रय भी बोल सकते हो आप। पर उसके बाद फिर पुण्य के उदय में आपको, पुण्य के आश्रय में आपको अच्छी चीज मिल गई तो फिर आप फूले नहीं समा रहे हो, तो वो बंध तत्व संबंधी भूल हो गई। पाप के आश्रय में आपको बीमारी हो गई तो आप फिर दुखी हो रहे हो, तो वो बंध तत्व संबंधी भूल होगी। तो बंध इज बेसिकली जो फल मिल रहा है अपने को आश्रव का, वो हमारी बंध तत्व संबंधी भूल है ना। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते संवर तत्व संबंधी भूल। संवर तत्व संबंधी मतलब आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान से जो हमें वैराग्य मिलता है, ठीक है, उसको हम कष्टदायी मानते हैं। और पांचों इंद्रिय की जो है उनको हम अच्छा मानते हैं। तो ये हमारी ज्ञान और वैराग्य के प्रति जो हमारी जो हमारी बेसिकली थिंकिंग है कि नहीं ये तो कष्टदायी है, ये हमें सुखदायक नहीं है, तो ये हमारी संवर तत्व संबंधी भूल हो गई। पर अगर हमें अनंत सुख चाहिए तो हमें आत्मज्ञान और वैराग्य उस रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। राइट, इसलिए आत्मज्ञान और वैराग्य, उसको जो हम कष्टदायी मानते हैं वो हमारी संवर तत्व संबंधी भूल हो गई। उसके बाद आता है आत्मज्ञान और वैराग्य। आत्म अच्छा, वैराग्य आत्मज्ञान और वैराग्य। हाँ बेसिकली ज्ञान और वैराग्य दोनों को हम कष्टदायी मानते हैं, क्योंकि ज्ञान मतलब आप स्वाध्याय नहीं करना चाहते हो। राइट, और वैराग्य मतलब आप बेसिकली आप आत्मज्ञान करोगे तो ही आपको चीजों से भी वैराग्य आएगा कि नहीं, पांच इंद्रिय के सुख तो अच्छे हैं ही नहीं, मुझे तो अपनी आत्मा का करना है। तो वो सब चीजें पसंद नहीं आती अपने को, और अपने को पांचों इंद्रियों की खाओ पियो मौज करो वो अपने को अच्छा लगता है ऐसा। तो ये आत्मज्ञान और वैराग्य इसको हम कष्टदायी मानते, तो ये संवर तत्व संबंधी भूल हो गई। मतलब आत्मज्ञान के सहित जो हमें वैराग्य होता है, हाँ आत्मज्ञान होने के बाद जो उसके सहित वैराग्य होता है वही हाँ सम। वही और उस संवर, आत्मा सुखी होता है लेकिन उसे कष्टदायी मानता है। वही संवर ठीक। तत्व संबंधी भूल हो गई। तो हाँ सम्यक ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति आनंदमय होती है, कष्टमय नहीं, लेकिन उसको कष्टमय मान। हाँ वही वही तो तो संवर तत्व संबंधी भूल हो गई। हाँ, अब निर्जरा तत्व संबंधी भूल। इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना, ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। जबकि सुख किस में है, इच्छाओं के अभाव में। अब हमें इच्छा ही नहीं होगी तो हमें कोई चीज को प्राप्त करने की आकुलता ही नहीं होगी, तो वो तो फिर आकुलता नहीं होगी तो वो सुख हुआ ना। पर हम क्या करते हैं कि हमारी इच्छा हुई और हमने उसकी पूर्ति करी, तो वो उसमें हम सुख मानते हैं। तो ये एक्चुअली निर्जरा तत्व संबंधी भूल हो गई, क्योंकि निर्जरा इच्छाओं के अभाव में होता है ऐसा, हम्म, और हम वो मानते नहीं है, इसलिए वो निर्जरा तत्व संबंधी भूल हो गई, है ना। हिमांशी जी, मैं आपको गाइड की हम्म। पीडीएफ भेज दूंगी, आप लिखिए हाँ, मत। आपने भेजी थी। हाँ आपने उसमें, गाइड की पीडीएफ भेजी है मेरे को। हाँ उसमें आपको ये सब मिल जाएगा, मैं उसी में से ही पढ़ रही हूँ। मतलब उसमें ओके। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और इलॉबरेट करके किया है, और बाकी तो बुक में भी दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद मोक्ष तत्व संबंधी भूल। मोक्ष तत्व संबंधी भूल हमारी ये है कि हम इंद्रिय सुख, स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख को एक ही मानते हैं, एक ही जाति का मानते हैं, कि हमने इंद्रिय सुख में हमको जो मिल रहा है मोक्ष में भी वही हमें सुख मिलेगा। तो ये जो हमारी थिंकिंग है अनादि से कि एक ही जाति का सुख, तबकि ये तो बेसिकली आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि आपका मोक्ष सुख कैसा होगा। राइट, मतलब अनंत सुख है वो तो। राइट, तो इसलिए हम तीनों सुख को एक मानते हैं, इंद्रिय सुख को, स्वर्ग सुख को और मोक्ष सुख को। तो ये हमारी मोक्ष तत्व संबंधी भूल हो गई, है ना। तो ये हमारी सात तत्व संबंधी भूल हो गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर हम सात तत्व संबंधी भूल को समझेंगे, हाँ ये अंडरस्टैंड करेंगे और प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, तो ही हमें हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होगा। ये लोअर, ये हैंड किसी ने रेस किया है क्या? आपका खुद का हो गया है अच्छा, रेज। ओके, हाँ पता नहीं। ओके। चलो ये हो गया ना। फोर्थ नंबर का चैप्टर अतुल जी का है, आई थिंक अतुल जी नहीं आए शायद। जिग्नेश जी भी तो नहीं आगे है चैप्टर 5। दर्शन जी भी नहीं है चैप्टर 6। दर्शिका जी आप लेंगे, चैप्टर 7 है आपका, आप म्यूट है। मैंने नोट्स भी नहीं बनाई, अच्छा नहीं, अच्छा ओके। पर हाँ मैं गाइड तो, में से अगर पढ़ना है तो पढ़ देती हूँ। नहीं, नहीं तो हाँ अपन नहीं, आप ब्रीफ आइडिया, अगर आपको आइडिया कौन सा चैप्टर है ये,
चैप्टर 7 अभी अहिंसा अपने वाला चैप्टर है। तो आपको अगर लेना है तो आप ब्रीफ लेना है तो आप ले लीजिए, बुक में से ही ले लीजिए। वैसे उसमें वही हिंसा, हाँ, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा वो सब है ना, अपना वो। अभी हम वो गाइड से पढ़ रहे हैं ना, कि वितरा विज्ञान नहीं नहीं 2 से पढ़ एक्चुअली, रहे हैं। नहीं नहीं गाइड से पढ़ नहीं रहे हैं, वो तो मैंने एक्चुअली इसमें बहुत अच्छे से समझाया है, तो मैंने इसलिए गाइड का सहारा लिया बस, ओके। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए बस। से उपासना किसको दिया पहला? पहला तो हाँ, प्रियंका जी को दिया था, आई नहीं है प्रियंका जी। तो आप दर्शिका जी ले रहे हैं तो आप ले लीजिए, या हाँ, बुक में। 2 मिनट में वो पुल कर रही हूँ मेरा पीडीएफ। ठीक है तो ठीक अपन है। एक काम करें, इतने तो अपन इन अगला बिटवीन अगर किसी को लेना है तो तब तक मैं रेडी हो जाऊँ। 3 के बाद अपन 4 ले लेंगे। नहीं तो आंटी 4 में अतुल जी भी नहीं है, चैप्टर 5 जिग्नेश जी भी नहीं है, चैप्टर 6 दर्शन जी भी नहीं है, चैप्टर 7 दर्शिका जी ले रही है, अपन मनीषा ले जी है ना, मनीषा जी है। 5 का 3 लोग का छोटा सा ले लेते हैं, डिस्कस हाँ कर हाँ लेते हैं। ठीक है। हाँ वो हाँ करेक्ट कर लेंगे, अपना अपना रिवीजन डबल हो जाएगा उसमें क्या है। बराबर बराबर, करेक्ट करेक्ट। तो आप चैप्टर 4 ले रहे हैं आप? 5 लेती हूँ, 3 लोग 5 3 लोग ठीक है। है ना। ओके। हाँ हाँ ले क्या? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखो, वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 का 5th चैप्टर, 3 लोग, है ना। हम्म जैन मत के अनुसार हमारा जो पूरा विश्व है वो 3 भागों में बटा हुआ, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इस दृष्टि से देखें तो विश्व का तीनों लोकों का कभी भी नाश नहीं होगा। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वप्न, 9 ग्रहवेयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान तथा 5वें सर्वार्थ सिद्धि विमान के ऊपर सिद्ध शिला है। ये ऊपर ऊपर जाते जाते हैं। फिर अधोलोक में 7 नरक है। मध्यलोक में मनुष्य, तिर्यंच, व्यंतर और ज्योतिष देव रहते हैं। इस प्रकार चारों गतियों के जीव तीनों लोकों में रहते हैं। 3 लोक के मध्य में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। जम्बू द्वीप 7 भागों में विभक्त है। हालांकि ये क्या याद करने वाली चीज है, ये बराबर। ये गणित है। गणित है पूरा, सही बात है सही बात है। पर इसलिए मैंने कहा कि अपन रिवाइज कर लेते हैं, वो करेंगे तो फिर अपना रिवीजन हो जाएगा, है ना। राइट राइट। तो 3 लोक के में मध्य में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। जम्बू द्वीप 7 भागों में विभक्त है, जिसमें भरत क्षेत्र में हम रहते हैं और विदेह क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान जो अभी विराजमान है। 3 लोक का नक्शा जो होता है वो पुरुषाकार होता है। कमर पर हाथ रखे हुए मनुष्य के आकार का मंदिरों में भी जैसे अपन देखते हैं, हमारी धार्मिक पुस्तकों में भी वो चिन्ह बना रहता है, वैसा। अब इसमें ये सब गणित का विषय है और याद करने वाली चीजें हैं। मध्यलोक, मध्यलोक में फिर तीर्यलोक, उनकी लंबाई, ऊंचाई, तो ये सब अपने को याद करना पड़ेगी, भले अपन पढ़ लेते हैं, है ना। तो हम्म। मध्यलोक में कहाँ कहाँ है, तो मध्यलोक में ऊंचाई 1,40,000 मध्यलोक की ऊंचाई। फिर वो कहाँ है, वो मेरू की जड़ से मेरू की चूलिका तक मध्यलोक जो है उसकी ऊंचाई 1,40,000 है। और वो शुरू कहाँ से होता है, वो शुरू होता है मेरू की जड़ से मेरू की चूलिका तक, ऊपर तक। फिर इस मध्यलोक की लंबाई कितनी है, 1 राजू, और चौड़ाई है 1 राजू। ठीक है। मतलब इसकी ऊंचाई 1,40,000, मेरू की जड़ से मेरू की चूलिका तक ये उपस्थित है। फिर इसकी लंबाई 1 राजू है और चौड़ाई भी 1 राजू है। और निवास, अब इसमें मध्यलोक में निवास कौन कौन करते हैं, तो मनुष्य, तिर्यंच, देव, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, मैंने चार्ट बनाया। हम्म फिर उसके बाद असंख्या द्वीप समूह। अब इसमें फिर जो तीर्य लोक है ना, इनकी चौड़ाई के बाद अब इसमें असंख्या द्वीप स्वरूप आते हैं, चारों कोनों में एक दूसरे को घेरे हुए, सभी शुभ नाम वाले होते हैं और उत्तरोत्तर दूने दूने व्यास वाले। ये याद करने वाली चीज है, ऐसे अपने को, मैंने तो चार्ट बनाया था, तो चार्ट के हिसाब से, पर ये तो लर्निंग वाला चीज है ना। फिर 3 हम्म। लोग में आचार्य शिष्टाचार उमा स्वामी का भी अपन पढ़ लेते हैं जरा सा, कभी उनका भी आ जाए तो। हम्म। 3 लोग के आचार्य गृद्धपीठ उमा स्वामी, कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य गृद्धपीठ पीछाचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र से जैन समाज जितना अधिक परिचित है, उनके जीवन परिचय के संबंध में उतना ही अपरिचित है। ये विक्रम की प्रथम शताब्दी में अंतिम काल में तथा द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत भूमि को पवित्र कर रहे थे। आचार्य गृद्धपीठ उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में से है,
उन्हें समग्र आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिक और सम्मान प्राप्त है। जो महत्व वैदिक में गीता को, ईसाइयों में बाइबल को और मुसलमानों में कुरान को दिया जाता है, माना जाता है, वही महत्व जैन परंपरा में आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र को प्राप्त है। यानी ये एक तरह से हमारी जैन गीता मानी जाती है, तत्वार्थ बराबर। सूत्र। यह ग्रंथ, यह संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ जैन ग्रंथ था। यह ग्रंथराज जैन समाज द्वारा संचालित सभी परीक्षा बोर्डों में पाठ्यक्रमों में निर्धारित है और सारे भारतवर्ष में जैन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इस ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में तीनों लोकों का सूक्ष्मता से विवरण दिया गया है। सारे विश्व 3 लोक में बटे हुए हैं। जहाँ हम रहते हैं यह मध्यलोक है, इसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, वे एक दूसरे को घेरे हुए हैं। सबके मध्य जम्बू द्वीप है, उसके चारों ओर लवण समुद्र है, उसके चारों ओर हाथी खंड द्वीप है, उसके भी चारों ओर कालोधरी समुद्र है, फिर पुष्कर द्वीप, फिर पुष्कर समुद्र है। इसी प्रकार असंख्यात द्वीप एवं समुद्र है। हम सब जम्बू द्वीप में रहते हैं, जिसके भरत क्षेत्र में रहते हैं। जम्बू द्वीप को 7 भागों में बांटा गया है: भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, ऐरण्यवत और ऐरावत। बस इतने ही मतलब है इसका तो शॉर्ट, ज्यादा तो इसकी कोई, ये तो सब लर्निंग वाली चीजें गणित की, हाँ तो हाँ, लंबाई पूरी चौड़ाई। बराबर ये ना बराबर। दीदी जी, इसमें जैसे उमा लिखा स्वामी हुआ है की। कि हाँ इसमें लिखा हुआ है जैसे ये संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है, उमा स्वामी, तो इससे पहले संस्कृत भाषा के ग्रंथ नहीं थे? बाकी के जो और ग्रंथ लिखे गए थे वो हाँ, कौन सी भाषा में थे? प्राकृत भाषा में नहीं, चलता, इससे हाँ, पहले। एक्चुअली वही पहले से तो स्टार्टिंग में जितने भी आचार्यों ने अपने शास्त्र लिखे ना, वो सब प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, जैसे अपना समय सारजी, नियम सारजी, ये सब। पर उसके बाद फिर संस्कृत भाषा आ गई, जैसे आजकल इंग्लिश में आ गया, तो धीरे धीरे कैसे अपग्रेड वैसा होते जा रहा है ना लैंग्वेजेस का। तो वैसे तो और संस्कृत सबसे भाषा में ये पहला होगा तत्वार सूत्र जो उमा स्वामी जी पहले ने तो लिखा है। सारा जो मतलब केवल ज्ञान की जीवधानी में सुनते थे वो मुखाग्र याद होता था और वही सब परंपरा चलती थी। लेकिन धीरे धीरे जब आचार्यों को ऐसा लगा कि अब बुद्धि का संयोक्षम कम हो रहा है और मतलब लिखने की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने फिर अपने 2 शिष्यों को, कहानी है ना हाँ इनकी, भूत हाँ बलि बाहुबली की, कि उन्होंने परीक्षा लेने के लिए बुलाया, फिर उनको एक आधा मंत्र लिख के दिया। उसमें हाँ, एक मंत्र में एक मात्रा कम थी और इसमें अधिक थी। पुष्पदंत कहानी भूत है बलि, पुष्पदंत भूत हाँ, बलि। तो भूत बनी। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए कि भाई ये मतलब सक्षम है कि नहीं, इनको ज्ञान दे कि नहीं आगे परंपरा चालू करने के लिए। तो उन्होंने उसको ठीक कर दिया। पहले उनको कानी देवी दिखी और एक दांत वाली, दांत, एक कम दांत वाली। तो फिर उनको लगा कि इसमें जरूर ये मतलब आधा अधूरा है, ये शब्द पूरा नहीं है। फिर उन्होंने अपने विवेक से पूरा किया। तब आचार्य को ऐसा लगा कि नहीं, वास्तव में मतलब ये सही नॉलेज वाले हैं और धीरे धीरे परंपरा नष्ट ना हो जाए और लोगों का ज्ञान का सूक्ष्म कम हो रहा है। तो उन्होंने फिर उनको अपना शिष्य बनाया और फिर उन्होंने उस ग्रंथ को लिखा। और ये वहाँ है ना भावनगर के पास, कहाँ, जब से शुद्ध पंचमी मनाई जाती हाँ है ये, अच्छा। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर में। हाँ, अंकलेश्वर में पूर्ण हुआ ग्रंथ सबसे पहले। और ये, छठखंडागम। हाँ, सचखंड। शतखंड, छठखंडागम शतखंड। तो शतखंडागम में ही सबसे पहले नमोकार मंत्र लिखा गया। मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है। बिल्कुल। हाँ, आचार्य धरसेन की स्टोरी है, वो आप आचार्य पढ़ना। धर्म। तो वो आपको उसमें जो अपनी लिखित जो ये जिनवाणी की परंपरा जो अपने को चल रही है ना, अपने पास आई है, तो वो वहां से चालू हुई है लिपिबद्ध होना। तभी अपन शुद्ध पंचमी पर्व भी मनाते हैं, क्योंकि फिर उसके धीरे पहले तो धीरे, बहुत ज्यादा सब ब्रेनी रहते थे ना, कि जो बस पढ़ लिया और एकदम याद रहता था, भूलते नहीं थे। धीरे धीरे अपना सब ब्रेन, अब जैसे अपन भी बहुत जल्दी भूलने लग गए, अपने मम्मियों को फिर भी थोड़ा याद रहता था उस एज में, तो ऐसे करके हाँस हो रहा है, क्योंकि ये हुंडा सर्पणी काल है, तो सब कुछ डाउन 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 जाते जा रहा है। तो ऐसे ये करके। हुंडा अवसर्पणी काल की विशेषता ये रहती है कि अनहोनी घटनाएं होती है जो कभी नहीं होती। इस प्रकार की घटनाएं हुंडा अवसर्पणी काल में आती है और अनेक काल और अनेक चौबीसी बीतने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। तो इस काल असंख्यात में, वर्ष बाद। हाँ, हाँ, असंख्यात वर्ष बाद, काफी असंख्यात वर्ष बीत जाते हैं, उसके बाद जाके ये इतना निकृष्ट काल आता है, हुंडा सर्पणी काल। इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब सारे तीर्थंकरों की जो मोक्ष की भूमि रहती है वो यही रहती है अपनी समय शिखर जी। लेकिन हुंडा और सर्पणी काल दोष की वजह अयोध्या। से तीर्थंकर मोक्ष गए और 4 दूसरी जगह से गए: चंपापुर, पावापुर, गिरनार और कैलाश पर्वत।
4 गए ना, आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से गए, हम्म। फिर नेमिनाथ भगवान गए, पावापुर से अपने महावीर महावीर भगवान, भगवान। चंद्रपुर से ये पावापुर से भगवान। बुद्ध भगवान गए। तो ये हुंडा अवसर पर निकाल दोष की वजह से, इसी प्रकार से सारे तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही होता था, मतलब ये फिक्स ही था। लेकिन हुंडा अवसर पर निकाल दोष की वजह से कुछ तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, कुछ का दूसरी जगह भी हुआ, जैसे वाराणसी वगैरह दूसरी जगह। ऐसे ही जैसे का पुरुष, वो भी जो होते हैं ना, तो इस हुंडा अवसर पर निकाल दोष की वजह से वो 63 साल का पुरुष की गिनती कुछ कम हुई। कम इसलिए हुई कि वो दो दो पदवी एक साथ उनको धारण करी, जैसे कहा हम्म। तीर्थंकर तो और कुंजनाथ चक्रवर्ती। भगवान, अलारनाथ भगवान, इनको तीन तीन वो मिली हुई है ना, तो तीन ये कम हो गए हैं। हाँ, तो वो और इसलिए तो क्या हाँ। होता है कि जैसे अपने ये 63 साल के पुरुष में 12 चक्रवर्ती, 24 तीर्थंकर, हाँ। 9 हाँ। नारायण, 9 प्रति नारायण, ये सब मिला करके मतलब 63 होते हैं। तो इसमें कुछ दो तीन पदवियां ऐसी है जो कि तो मतलब चक्रवर्ती भी है, वो तीर्थंकर भी है और कामदेव भी और कामदेव भी हैं, तो इसमें है। 58 हुए हैं, 63 की हाँ, जगह 58 हुए हैं। वो हुंडा उसे पर निकाल दोष की वजह हाँ, से वैसे हुंडा से काल की वजह से। ऐसा। हम्म। ये तत्वार सूत्र तो सबसे ओल्ड है, श्वेतांबर और ये लोग भी सब ये सेम है, मतलब उनका भी तत्वार सूत्र। तो ये पहला संस्कृत भाषा का पहला है, उमा स्वामी जो आचार्य ने लिखा। तो वो पहले सब प्राकृत चलती थी, फिर संस्कृत आ गई, फिर ये हिंदी आ गई, उसके बाद भी और सिंपल हिंदी आ गई, और अब हम्म, इंग्लिश भी आने लग गई है। ऐसे करके धीरे धीरे करके लैंग्वेजेस का के उसमें लैंग्वेज प्रिंट होने लग बदल गए, गई। मतलब जैसे पब्लिक आती जा रही वैसे लैंग्वेज के, क्योंकि वो हम्म। लैंग्वेज तो कोई वो है नहीं, अपने को तो तत्व समझना है, तो हम्म। वैसे करके लैंग्वेज चेंज हुई है वैसे, है ना। और भी कोई वो तो अपन एक दूसरे से मतलब कोई चीज मुझे पता है, कोई इनको पता है, कोई, तो एक दूसरे से क्लियर हो जाते हैं, डाउट्स कुछ हो तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, सही बात है, सही बात है। हो हाँ, जाता है अपने। वही अच्छा, हाँ दर्शिका जी आप लेंगे। हाँ हाँ, मैं ले लेती हूँ। पार्ट ठीक 7, अहिंसा एक विवेचन। ठीक है। हाँ। हाँ, पार्ट 7, अहिंसा एक विवेचन। आध्यात्मिक संतों में कुंकुंदाचार्य के बाद यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो वो आचार्य अमृतचंद है। जो पहले भी नेहल जी ने हमारी डिस्कशन हुई है कि जो कुंद आचार्य ने जो भी लिखा उसका खुलासा जिसने किया वो है अमृतचंद जी। तो अगर वो इतना खुलासा नहीं करते तो हमारे साथ ये सारे ग्रंथ शायद इस लैंग्वेज में नहीं आते और हम हमारी समझ इतनी डीप में नहीं जाती, क्योंकि ये उन्होंने जो टीकाएं लिखी है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने पहले तो लिखा है समरसार की टीका, जो है आत्मख्याति के नाम से जानी जाती है। दूसरी है प्रवचन सार टीका, जिसे तत्व प्रदीपिका भी कहते हैं। और तीसरी है पंचास्तिका टीका, जिसका नाम समय व्याख्या है। चौथी है तत्वार्थ सार। यह ग्रंथ गद्य पिछ उमा स्वामी के गद्य सूत्रों का एक तरह से पद्यानुवाद है, जो अभी हमने उमा स्वामी की बात करी वही। पांचवा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। यह गृहस्थ धर्म पर आपका मौलिक ग्रंथ है। इसमें हिंसा और अहिंसा का बहुत ही तथ्यपूर्ण विवेचन किया गया है। तो अब हम थोड़ा डिटेल में करेंगे अहिंसा एक विवेचन। अहिंसा परमो धर्म, हमने ये सुना है और ये हमने जोड़ दिया है महावीर स्वामी से, कि महावीर स्वामी का ये सूत्र था अहिंसा परमो धर्म, पर बल्कि ये तो बहुत पुराना और सालों से हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म घोषित करने वाली यह सूक्ति आज बहुत प्रचलित है। यह तो एक स्वीकृत तथ्य है कि अहिंसा ही परम धर्म है, पर प्रश्न यह है कि अहिंसा क्या है। हिंसा और अहिंसा की चर्चा जब भी चलती है हमारा ध्यान प्राय दूसरे जीवों को मारना, सताना, यह रक्षा करना आदि की ओर ही जाता है। हिंसा और अहिंसा का संबंध प्राय दूसरों से ही जोड़ा जा सकता है। दूसरों की हिंसा मत करो, बस यही अहिंसा है, ऐसा ही सर्वाधिक विश्वास है। अपनी भी हिंसा होती है, इस तरह बहुत कम लोग को ध्यान जाता है। जिनका जाता भी है वो, तो वे आत्महिंसा का अर्थ
विष भक्षण आदि द्वारा आत्मघात यानी आत्महिंसा से ही जोड़ लेते हैं, पर उनसे अंतरतर्म तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं किया है। तो बेसिकली ये कैसे कहते हैं कि हम हमेशा अहिंसा को जोड़ लेते हैं कि किसी को मारना, किसी की हिंसा करना, पर हम खुद खुद अपने आत्मा की भी हिंसा करते हैं। हम जो सात तत्व संबंधी भूल करते हैं और हमारा ध्यान जो आत्मा से हट गया है, उसी उसी के कारण ही हम हमेशा कंटिन्यूअस हमारे आत्मा की हिंसा हो रही है, उस पे हमारा ध्यान बिल्कुल ही नहीं जा रहा है। तो वही वाली बात यहाँ पे की है। अंतरंग में राग द्वेष की उत्पत्ति भी हिंसा है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। यही कारण है कि आचार्य अमृत चंद ने हिंसा और अहिंसा की परिभाषा बताते समय अंतरंग दृष्टि को प्रधानता ही दी है। वे लिखते हैं, अप्रादुर्भाव खलु रागादिना भवत्य हिंसेति तेषामेवोक्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। इसका मतलब है राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों की उत्पत्ति ही हिंसा और उन भावों का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। अतः वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि राग द्वेष मोह रूप परिणतिमय होने से झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह भी प्रकारांत से ही हिंसा होती है। तो कंटिन्यूअस हमारा पांच पापों में ही हमारा उपयोग लगा रहता है। तो ये कंटिन्यूअस हम हमारे आत्मा की हिंसा ऐसे कर रहे हैं। आत्म परिणाम हिंसन हिंसन हेतुत्वा तत्स्वमेव हिंसतेत अनु अनुवचनादि ते केवल मुदातहम शिष्या बोधया। नहीं पढ़ा जा रहा है। आत्मा को शुद्ध परिणामों से घात होने से झूठ, चोरी, हिंसा आदि ही भेद करके तो मात्र शिष्यों को समझाने के लिए कहे गए। योग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष के रागादि भावों के नहीं होने पर केवल परप्राण पीड़ित होने से हिंसा नहीं होती, तथा अत्याचार, असावधानी, प्रवृत्ति वाले जीव के अन्य जीव मरे चाहे न मरे, हिंसा अवश्य होती है, क्योंकि वह कषाय भावों में प्रवृत्त रहकर आत्मघात तो करता ही रहता है और आत्मघाती महापापी कहा गया है। यहाँ कोई यह कर सकता है कि जब दूसरे जीवों का मरने और न मरने से हिंसा का कोई संबंध नहीं है, तो फिर हिंसा के कार्यों से बचने की क्या आवश्यकता है? बस परिणाम ही तो शुद्ध रख रहे। इनका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु न बंधन भवति पुंसः हिंसया हिंसया यतन निवृत्तीय परिणाम विशुद्धिय तदपि कार्या। हालांकि परवस्तु के कारण रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती है, फिर भी परिणामों की शुद्धता के लिए हिंसा के स्थान परिग्रह आदि को छोड़ देना चाहिए। व्यवहार में जिसे हिंसा कहते हैं, जिसे किसी को सताना, दुख देना आदि हिंसा न हो, यह बात नहीं है। वह तो हिंसा ही है, क्योंकि उसमें प्रमाद का योग रहता है, पर हमारा लक्ष्य उसी पर केंद्रित हो जाता है और हम अंतरतम में होने वाली भाव हिंसा की तरफ दृष्टि नहीं डाल पाते हैं। अतः यहाँ पर विशेषकर अंतर मन में होने वाली रागादि भाव स्वरूप भाव हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जिस जीव को बाह्य स्थूल हिंसा का भी त्याग नहीं होता, वह तो इस अंतर की हिंसा को भी समझ ही नहीं सकता। अतः चित्त विशुद्धि के लिए अभक्ष्य, भक्षण आदि एवं रात्रि भोजन हिंसक कार्यों का त्याग तो अति आवश्यक है ही, पर तथा मद्य, मांस, मधु एवं पंच उन्नत फलों का त्याग भी आवश्यक है, क्योंकि इनके सेवन से
अनंत त्रस्त जीवों का घात होता है तथा परिणामों में क्रूरता आती है। तो हमने जो भक्ष अभक्ष पाठ में जो पढ़ा था कि जो हमारे लिए अभक्ष है, तो वो तो छोड़ने योग्य ही है, वो तो हमको अहिंसक वृत्ति देता ही है, पर उससे हमारे भाव भी शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे और कहते हैं कि अहिंसक वृत्ति वाले मंद कषाई जीव की इस प्रकार अनर्गत प्रवृत्ति नहीं पा जा सकती है। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। जीवों के घात को द्रव्य हिंसा कहते हैं और घात करने के भाव को भाव हिंसा कहते हैं। इतना तो प्राय लोग समझ लेते हैं, पर बचाने का भाव भी वास्तव में सच्ची अहिंसा नहीं, क्योंकि वह भी राग भाव है, यह प्राय नहीं समझ पाते। जीवों के घात को द्रव्य हिंसा कहते हैं और घात करने वाले भावों को भाव हिंसा कहते हैं। राग भाव चाहे वह किसी भी प्रकार हो, उसकी उत्पत्ति निश्चय से तो हिंसा ही है, क्योंकि वह बंध का कारण है। जब राग भाव की उत्पत्ति को हिंसा की परिभाषा में आचार्य अमृतचंद ने सम्मिलित किया होगा, तब उसके व्यापक अर्थ शुभ और अशुभ राग का ध्यान उन्हें न रहा हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। अहिंसा की सच्ची और सर्वोत्कृष्ट परिभाषा आचार्य अमृतचंद ने ही दी है कि राग भाव की किसी भी प्रकार का हो हिंसा ही है। यदि उसे कहें कि अहिंसा कहा है, तो उसे व्यवहार उपचार का कथन जानना चाहिए। तो जैसे हमने निश्चय और व्यवहार से डिस्कस किया था कि निश्चय से तो हिंसा है ही, पर रागादि भाव जो हमारे उत्पन्न होते हैं, उसे हम व्यवहार से भी जोड़ सकते हैं कि वो हिंसा ही है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अहिंसा तो साधु ही पाल सकते हैं, अतः यह तो उनकी बात हुई है। सामान्य जन श्रावक हो तो दयारूप दूसरे को बचाने का भाव अहिंसा ही सच्ची है। पर आचार्य अमृतचंद ने कहा है कि श्रावक के आचरण के प्रकरण में ही हिंसा बात को लेकर यह सिद्ध किया गया है कि अहिंसा दो प्रकार की नहीं होती। अहिंसा को जीवन में उतारने के स्तर दो हो सकते हैं। हिंसा तो हिंसा ही होगी रहेगी। यदि श्रावक पूर्ण हिंसा का त्याग नहीं हो सकता, तो वह अल्प हिंसा का त्याग करे। पर जो हिंसा वह छोड़ न सके, उसे अहिंसा तो नहीं माना जा सकता। यदि हम पूर्णतः हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, तो हमें अंशतः त्याग करना चाहिए। तो हम हमसे जो जितना बन सकता है, जितना आचरण में आ सकता है, उस प्रकार हम अहिंसा का त्याग तो कर ही सकते हैं। हिंसा का त्याग तो कर ही सकते हैं। हिंसा को धर्म मानना और करना तो छोड़ना ही चाहिए। शुभ राग होने से हिंसा में आते हैं और उसे हम धर्म माने, यह तो ठीक नहीं है। राग द्वेष मोह भावों की उत्पत्ति होना हिंसा ही है और उन्हें धर्म मानना महाहिंसा है। तो जो जैसे हमने अभी चर्चा करी कि शुभ शुभ राग भी जो होते हैं, वो भी एक हिंसा का कारण ही है, तो वो भी एक बंध का कारण है। तो शुभ राग अहिंसा को छोड़ के हिंसा को छोड़ के किसी के प्रति दया भाव और अहिंसा का भाव भी एक रागादि भाव ही है हमारे लिए, तो वो भी छोड़ने योग्य है। पर पहले शुरुआत हम हिंसा से करते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि तीव्र राग तो हिंसा है, पर मंद राग को हिंसा क्यों कहते हैं? पर बात यह है कि जब राग हिंसा, तो मंद राग अहिंसा कैसे हो जाएगा? वह भी तो राग ही है, एक दशा है। यह बात अवश्य है कि मंद राग मंद हिंसा है और तीव्र राग तीव्र हिंसा है। अतः यदि हमें हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं कर सकते हैं, तो उसे मंद तो करना ही चाहिए। राग जितना घटे उतना अच्छा है, पर उसके सद्भाव को धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म तो राग द्वेष मोह का अभाव ही है, और वह अहिंसा है, जिसे परम
धर्म कहा गया है। तो जैसे 2 लेक्चर से पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे मुनिराज को भी मंद रागादि भाव होते हैं, तो वो कितने भी उनका अहिंसक आचरण है, पर उनके भी थोड़े थोड़े मंद राग तो है, तो उनका थोड़ा तो मंद बंद तो होता ही है। तो बराबर। हमसे जितना जो लेवल से हो सके उस लेवल से तो आचरण करना ही चाहिए। बराबर। हाँ, इसका है ना, मैं गाइड से एक बार जो ऊपर ऊपर मतलब मेन वो है, ये हाँ। आप सुनना अपना, ये हिमांशी जी आपने नहीं किया ना वित्रा विज्ञान भाग 2। अच्छा। तो ये मेन मेन जो हिंसा का बताया है, जो टेबल फॉर्म में, वो बताती हूँ। हिंसा है, तो सबसे पहले तो हिंसा किसको बोलते हैं? जो आत्मा में राग आदि उत्पन्न होते हैं ना, उसको हिंसा बोलते हैं। अपन तो बाहर वाली को हिंसा मानते हैं कि मकोड़े को मारा, इसको मारा, उसको मारा, है ना, वो तो ठीक है, द्रव्य हिंसा हो गई। पर भाव हिंसा इंपॉर्टेंट है। अपन जो दिन रात राग मोह राग द्वेष करते हैं, वो बेसिकली हिंसा है। तो उसको अपने को अटैक, मतलब बेसिकली उसको हटाना है अपने को, ठीक है, ये भाव हिंसा हो गई। इसमें ये बताया हिंसा के दो प्रकार है, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा। तो भाव हिंसा भी अपन ने बोला, राग द्वेष उत्पन्न होते आत्मा में, वो। द्रव्य हिंसा मतलब किसी को सताना मारना। अब भाव हिंसा में भी उन्होंने दो भाग बताए हैं, स्व भाव प्राण हिंसा और पर भाव प्राण हिंसा। तो स्वभाव प्राण हिंसा मतलब क्या होगी? स्वभाव प्राण हिंसा मतलब अपने में जो मैं आत्मा हूं, मुझ में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वह स्वभाव प्राण हिंसा है, ठीक है। दूसरी है पर भाव प्राण हिंसा। पर भाव प्राण हिंसा मतलब अन्य प्राणियों को व्यंग्य मतलब दूसरों को कुवचन कहना, ऐसा कुछ बुरा कहना जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए, राइट। अपन बोलते हैं ना, हितमित प्रिय वचन बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हो जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए, तो वो पर भाव प्राण हिंसा हो गई, राइट। उसके बाद अब ये भाव हिंसा के दो भेद हो गए। अब द्रव्य हिंसा, द्रव्य हिंसा के भी दो भेद है, स्वद्रव्य प्राण हिंसा और पर द्रव्य प्राण हिंसा, है ना। अब इसमें स्वद्रव्य प्राण हिंसा का क्या दिया हुआ है? हाँ, हाँ, स्वद्रव्य प्राण हिंसा। स्वद्रव्य में लिखा है कि प्रमाद के कारण अपने अंगों को कष्ट देना, आत्महत्या करना। क्योंकि ये द्रव्य हो गया ना, तो ये मतलब भाव नहीं, ये शरीर द्रव्य हो गया ना, तो अपन स्वद्रव्य प्राण हिंसा कर रहे हैं, अपने आप को आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, उंगली काट रहे हैं, नस काट रहे हैं, तो ये स्वद्रव्य प्राण हिंसा हो गई। और फिर दूसरी है परद्रव्य प्राण हिंसा। तो उसमें भी दो टाइप बताए हैं, ये आपको गाइड में सब मिल जाएगा, है ना, सब डिटेल मिल जाएगा उसमें। चलो अब अविरमण रूप और परिणमन रूप, ये दो दिए। तो अविरमण रूप मतलब होती है जब कोई जीव परजीव के घात में प्रवर्तन भी न कर रहा हो, और यद्यपि तथापि यदि उसने प्रतिज्ञा पूर्वक हिंसा का त्याग न किया हो, तो उसे अविरमण रूप हिंसा कहते हैं। मतलब अर्थात त्याग किए बिना वस्तु का उपभोग न करने पर। अच्छा, बेसिकली जैसे अपन आलू नहीं खाते हैं, है ना, हम नहीं खाते, पर अब मैंने त्याग नहीं किया आलू, मतलब नहीं खाऊंगी पक्की बात है, पर मैंने त्याग नहीं किया, तो वो मुझे अविरमण रूप हिंसा मुझे मिल लग रही है पूरे टाइम आलू की। इसलिए अपन त्याग बोलते हैं ना कि उसका त्याग कर नियम लेना चाहिए, भले 1 महीने का लो, 2 महीने का लो। जैसे रात्रि भोजन कोई नहीं करता है, कोई बोलते हैं हम तो हाँ दिन में खा ही लेते हैं, पर वो प्रतिज्ञा नहीं लेता है। पर उसको प्रतिज्ञा नहीं ले रहा है, तो उसको हिंसा का पाप लग रहा है, तो उसको बोलते हैं अविरमण रूप हिंसा। तो वो मतलब अपने को निरंतर लग रहा है। बिना त्याग के भले ही नहीं खा रहे हो आप, लेकिन उसका आपको लगेगा दोष। हाँ, वो अविरमण रूप हिंसा हो अभी गई। वही। वही। दूसरी परिणमन रूप हिंसा है, उसमें क्या दिया हुआ है? जब जीव परजीव के घात में मन से वचन से अथवा काय से प्रवर्तन करे, तो उसे परिणमन रूप हिंसा कहते हैं। मतलब अच्छा, हाँ, हम अगर कोई जीव को मन से वचन से काय से अगर उसको मार रहे हैं, तो वो बेसिकली परिणमन रूप हिंसा हो गई, है ना, वही हुआ ना आंटी? हाँ, जब जीव परजीव के घात में मन वचन से अच्छा, अथवा हाँ, क्रिया से प्रवर्तन करे, तो उसे परिणमन रूप हिंसा कहते है ना, ये मतलब वही हो गई नॉर्मल, अगर आप किसी को मार रहे हो बिल्कुल मन वचन काय से, तो वो परिणमन रूप हिंसा हो गई। हैं। कठोर वचन बोल रहे हो आप उसके प्रति कुछ, मतलब उसको अवॉइड कर रहे हो, या उसके अपने हाव भाव से आप उसको ऐसा शो कर रहे हो कि मतलब उसके प्रति, तो वो सब अपना उसमें आ हाँ, जाएगा। वो सब, हाँ, परिणमन रूप हिंसा होगी। तो अब हिंसा जैसे है। आप हिंसा का आप बनाएंगे ना, हिंसा का चैप्टर अगर लिखेंगे, तो आप बस इतना लिख दीजिए, हिंसा, उसके दो पार्ट, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा, फिर भाव हिंसा के दो पार्ट, फिर द्रव्य हिंसा के दो पार्ट,
तो बस उतना टेबल से आपका हो जाएगा। और फिर थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है तो एक एक लाइन का डिस्क्रिप्शन लिख दो बस, कि अच्छा भाव हिंसा मतलब आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष, द्रव्य हिंसा मतलब पर को सताना मारना, बस आदि वो, तो ऐसे एक एक लाइन में हो जाएगा। है स्वभाव ना? प्राणी अपनी आत्मा का घात करना। वही स्मॉल एक एक लाइन में, मतलब वो हो जाएगी, आपको भी समझ में आ जाए और वैसे, है ना? अच्छा ये प्रियंका जी आप लोग तो आ गए हैं। अब ठीक। आपका फर्स्ट चैप्टर है, आप ले रहे हाँ हो, है ना? हाँ, मैं लेती हूँ। हाँ ठीक है। सॉरी मैं लेट हो गई, नहीं आंख नहीं लग नहीं, गई। कोई बात नहीं, अपन लोग ही आज तो उपासना देश। समरी लेनी है ना? हाँ हाँ, ये जो जो समझ में आया आपको, बस वही अपने को ब्रश अप हो जाए बस चैप्टर का, और ठीक। क्या। रिवीजन। ये उपासना, बाबू जुगल जी, किशोर जी युगल द्वारा रचित देव शास्त्र गुरु पूजन है। उपासना मतलब किसी की स्तुति करना, उनके गुणों का अनुवाद करना। तो वो पूजन के रूप में उन्होंने बताया है इस पाठ में कि पहले स्थापना के छंद में उन्होंने बताया कि केवल ज्ञानी है ऐसे देव जो तत्वों का दर्शन करवाती है वैसी सच्ची जिनवाणी, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वाला जो मोक्ष मार्ग दिखलाते हैं, वैसे गुरुओं को मैं वंदन करता हूँ और अपने अंतर में स्थापित करता हूँ। फिर आगे वो कहते हैं कि मैं स्वयं निज आत्म तत्व को भूलकर पर को जाना, इस मिथ्यात्व को धोने के लिए मैं ये सम्यक्त्व रूपी जल लाया हूँ जो आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। फिर वो कहते हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों में जुड़ने से जो मेरे कषाय बढ़ती गई, जिससे मेरा संसार परिभ्रमण होता रहा। अब मैं अपने में समता को पाने के लिए इस चंदन, जो शीतलता का प्रतीक है, वो चंदन लाया हूं और आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। फिर आगे बढ़ते हुए वे कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्म स्वभाव को भूलकर जड़ को अपना माना और उस पर मैंने अभिमान किया। जड़ को अपना मानकर जड़ से जुड़े हुए चीजों पर अभिमान करता रहा मैं। पर अपने साथी जो आत्म है उसको पहचानने के लिए ये अक्षय रूपी अक्षत आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। प्रभु, मेरे मन की चंचलता, मेरा मन अति चंचल है, जैसे बोलते हैं कि मन बंदर के भांति चंचल है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ लपकता है, उस तरह को मैं स्थिर करने हेतु यह कोमल पुष्प लाया हूँ जो मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। और ये कोमल पुष्प रूपी भेद ज्ञान से मेरी मन की चंचलता शांत होगी, मेरा मन स्थिर होगा। आगे वो कहते हैं कि सदियों से सदियों से ये इच्छा रूपी सागर में अब तक मैं भ्रमण कर रहा हूँ। अब मुझे आत्मा का अनुपम आनंद प्रकट हुआ है और उसको पाने के लिए मैं ये नैवेद्य लाया हूँ जो मैं आपको अर्पण करता हूँ। संसार के सारे पदार्थों को मैंने ग्रहण कर लिया, पर अभी तक की मेरी क्षुधा और तृष्णा कभी मिटी नहीं। आगे आगे वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपके केवल ज्ञान रूपी दीपक के उजाले से मेरे अंतर का ज्ञान दीपक जलाने को यह जड़ दीपक समर्पित करता हूँ। यह जड़ दीपक इस प्रतीक रूप समर्पित करता हूँ कि आपके केवल ज्ञान रूपी से मेरे अंतर का ज्ञान प्रकट हो और मैं भी आपके जैसा केवल ज्ञानी बनूं। मैं राग द्वेष मोह रूपी विकारी भावों से एकत्व बुद्धि करी, उनसे जुड़ा, जड़ में सदियों से एकत्व बुद्धि करी और राग द्वेष में मैं हमेशा जलता रहा। और उस जलन को मिटाने के लिए अपने अष्ट कर्म को उस आग में जलाने आया हूं कि जिससे मेरा भव का अंत हो सके। मैंने जड़ जैसे पर द्रव्यों में ममत्व करके आकुलित हुआ। अब मैं निराकुल चेतन को मोह को
उस मुंह को तोड़ूंगा तभी यह मेरी पूजा का फल मुझे मिलेगा, तभी मेरी पूजा सार्थक होगी। अंत में वो अर्घ में बोलते हैं कि सम्यक्त्व का रस मिथ्यात्व के मल को धोता है। सम्यक्त्व रूपी रस मिथ्यात्व के मल को धोता है। निज स्वभाव को जानने से कषाय भाव शांत हुए, केवल ज्ञान प्रकट होने से अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हुआ। मैं यह अर्घ समर्पण करने गए आत्मगुण की साधना करके केवल ज्ञान प्रकट करूंगा और आपके समक्ष आपके समान अर्यंत अवस्था प्राप्त करूंगा। ऐसे इन्होंने अपने पूजन में अपने अंतर के भाव व्यक्त किए और जयमाला में उन्होंने और उनमें विशुद्धि प्रकट हुई और वितरागता आई और शुद्ध भाव प्रकट हुए और उन्होंने 12 भावना का चिंतन किया जो उन्होंने जयमाला में बताए हैं कि अब तक मैं भवन में बहुत घूम चुका, हर एक कण कण को जा जा के मैंने देखा, हर एक को मैंने जा जा के मैंने देखा, पर अभी तक मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं हुई। वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने जड़ में अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व ऐसी भावनाएं भावनाएं करी थी। तो जैसे अनित्य भावना में स्थायी सुख आत्मा में है वह न जानकर जड़ में माना, शरीर के संयोग में शरण माना, जबकि अब अपनी आत्मा ही सच्ची शरण थी। संसार जो महादुख का सागर है उसमें ही सुख का मार्ग खोजा कि मुझे सुख क्षण भर के लिए भी संसार में ही मिलेगा। फिर उन्हें पता चला कि नहीं, संसार में तो क्षण भर भी सुख नहीं है। उन्होंने एकाकी एकत्व लिए एकत्व लिए ही इस संसार में सब जीव आते हैं। फिर अपने तन को और धन को साथी समझा, पर पता चला कि ये तो एकत्व है, मैं तो इनसे एकत्व कराऊं जो तो मुझे छोड़ के चले जाने वाले हैं। मेरा ध्यायक स्वाभाविक भगवान आत्मा ही मेरे साथ रहने वाला है। अन्यत्व भावना में उन्होंने प्रकट किए भाव कि अति भिन्न अखंड में तो इनसे अत्यंत निराला तत्व हूं। मैं निज ज्ञायक पर से अन्यत्व हूं, उनसे भिन्न एक अलग तत्व हूं। ये संसार जिसके श्रृंगारों में मैंने पूरा जीवन व्यतीत कर लिया, अपने सारे कर्म बंधन बांधे, वो तो असुचि है, वो तो देखने लायक भी नहीं, इतना मतलब असुचि है, मतलब अच्छा नहीं है, पवित्र। अपवित्र है, अपवित्र है। और शुभ और अशुभ भावों से ही मेरा कर्मों का बंधन आता रहा। भाव कर्मों से मेरे द्रव्य कर्म जुड़ते रहे और उनको ही मैं भोगते रहा। उससे अब मुझे ये बंधनों को रोकना है और उसी से मेरा सच्चा संवर होगा। जब मुझे सम्यक्त्व को पाकर अब जब आत्मा का अनंत बल प्रकट करूंगा तब मेरे कर्मों का आना रुकेगा और मेरा संवर चालू होगा। और फिर और उसमें वृद्धि होते हुए मैं और आत्मानुभूति में आगे बढ़ते 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 मुझे उन कर्मों की निर्जरा करनी है और निजात्म प्रदेशों में लीन होना है। तभी मुझे अमृत के निर्जर फूटेंगे, मतलब मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। और जब मेरे सारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी तब इस लोक को त्याग कर मैं सिद्धशिला में जाकर विराजमान हो जाऊंगा, जो परलोक है, परलोक है, उसमें जाकर विराजमान हो जाऊंगा, ऐसी लोक भावना उन्होंने बताई। और सच्चा धर्म समझूंगा, वो ही मेरा सच्चा बोधि है, सच्चा ज्ञान है, वो जो दुर्लभ ये रत्नत्रय रुपया क्या बोलते, ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला जो रत्नत्रय धर्म है, वो मुझे इस मनुष्य पर्याय ऐसी उत्कृष्ट पर्याय में समझने मिला, वैसा ज्ञान मिला, वैसी बोधि मिली, वो ही सच्चा है। उसको ज्ञाता दृष्टा बना रहूंगा और उसको मैं मोह को त्यागूंगा, मिथ्यात्व को त्यागूंगा। और धर्म हमारा, मेरा सच्चा वस्तु स्वभाव जो धर्म है वही मेरा सच्चा साथी है, वही मेरी रक्षा करेगा और मैं भी उससे हूँ और वह धर्म ही मैं हूँ।
आत्मा स्वभाव ही मेरा धर्म है, वो उन्होंने धर्म भावना में व्यक्त किया। आगे वे कहते हैं कि उन्होंने और देव को ये सब उन्होंने 12 भावना व्यक्त की। देन चरणों में आया हूँ प्रभुवर, प्रभु आपके चरणों में मुझे शीतलता प्रकट हो, मेरे जो ज्ञान अज्ञानता है वह नष्ट हो जाए और मुझे सच्चा ज्ञान प्रकट हो, जो मेरे पर में जो इंद्रिय सुख की जो अभिलाषा है, जो इच्छाएं हैं, वो शांत हो जाए और मुझे सच्चा सुख प्रकट हो, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हो, अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो जो इंद्रियों से नहीं आता है, वैसा परम सुख परम आनंद मुझे प्रकट हो, और जिससे मैं भव से पार तीर जाऊंगा, जो मुझे सच्चा रास्ता दिखाएगा। और जग के विषयों में जो रचा पचा रहकर अब तक मैं जो गाफिल निद्रा में सोया हूँ और कांटों के बीच में जैसे कमल खिलता है, उस तरीके से इस शरीर में भी आत्मा उससे भिन्न रहकर उस पर जरा भी वो कादव का अंश भी नहीं चढ़ा, वैसा शुद्ध ज्ञायक स्वभावी आत्मा को मैं ग्रहण करूं, उसको समझूं और सच्चा सुख प्राप्त करूं, ऐसी मेरी भावना है। और वैसा मेरे को रत्नत्रय रूपी रत्न मिल जाए। और कहते हैं कि ऐसे निर्मल देव मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, ज्ञान का दीपक जगाने वाले आगम जिनवाणी जिनेन्द्र वचन को मैं प्रणाम करता हूँ, और शांति जिनकी मुद्रा को देखकर अनंत शांति और अनंत सुख प्रकट होते हैं, अपने भव भव के संताप मिट जाते हैं, ऐसे मुनिवरों को, शिव के पंथक ऐसे गुरुवरों को मैं प्रणाम करता हूँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर होता है। एक्चुअली अच्छे से एक्सप्लेन किया एक एक वर्ड, तो पूजा को एक्सप्लेन करना जरा डिफिकल्ट है। हाँ मनीषा जी, आप लेंगे क्या? आपका चैप्टर 8 है ना? हाँ आप म्यूट है। इनका कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 8 है आंटी। वो तो अभी अष्टानिका, किस अष्टानिका महापर्व। प्रीति जी, आप जो बचा है वो आप ले लीजिए। किस चैप्टर 6, चैप्टर 6 भी ले सकते, चैप्टर 6 ले सकते हो आप, चैप्टर 5 भी, चैप्टर 4 या 6 कुछ ले लो आप, तो अपना हो जाएगा। चैप्टर 9 भी है, हाँ 3 चैप्टर और बचे, उसमें से कुछ लेना हो तो वो अपना रिवीजन हो जाएगा। तो ये जो लिया देवशास्त्र का, ये किसने लिया? निधि? ये नहीं, प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका जी ने। हम्म, देवशास्त्र गुरु। और इसके पहले वो लिया था ना अहिंसा। वो दर्शिका जी ने लिया, चैप्टर 7। कौन सा लेना है? तो चार अनुयोग सप्तव्यसन की देखो, आपको चैप्टर 4 ले लो अतुल जी का, फोर या में। फिर जिग्नेश जी का। नहीं, चैप्टर 5 तो आंटी ने ले लिया, वो छोड़ दो। हाँ तो चार चैप्टर अनुयोग ले अपना, लूं। हाँ वो ले लो अपना। चैप्टर 4 बचा है, चैप्टर 6 बचा है, और चैप्टर 9। 3 चैप्टर अपने और बचेंगे अभी मनीषा जी के बाद। तो चार अनुयोग ले लो। इन तीनों में से हाँ वो ले इसे लो जो जो कन्वीनियंट हो। ओके मनीषा जी, आप करिए चालू, पार्ट 8। अभी अष्टानिका महापर्व। हाँ, उपासना किस दर्शिका ने लिया? नहीं नहीं, नहीं, उपासना तो प्रियंका जी ने लिया ना, चैप्टर 1। तो देवशास्त्र गुरु की पूजा का भी तो यही लिया है। नहीं, चैप्टर 2 आपने लिया, देवशास्त्र गुरु। मैंने थोड़ी। आपने देवशास्त्र गुरु लिया ना, सच्चे देवशास्त्र गुरु। अच्छा, मैंने लिया था ये। मैंने कहा जहाँ जहाँ रिवीजन हो गया लगा दूं। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं लिखा है मेरे पास आंटी, मैंने बना दी थी लिस्ट, लिखी थी, है ना। चलो ओके मनीषा जी, आप स्टार्ट कीजिए। अष्टानिका महापर्व धार्मिक पर्व है। इसमें लोग संयम से रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तात्विक चर्चाएं करते हैं। यह आत्म साधना का पर्व है। धार्मिक पर्वों का प्रयोजन आत्मा में वीतराग भाव की वृद्धि करने का है। अष्टानिका 8 दिन तक चलता है। 8 दिन का उत्सव सो अष्टानिका पर्व। यह वर्ष में 3 बार आता है। कार्तिक सुदी, फागुन सुदी और आषाढ़ सुदी। देवता लोग इस पर्व को मनाने के लिए नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप 3 लोक की रचना में मध्य लोक में जो असंख्य द्वीप और समुद्र है,
उसमें यह 8वां द्वीप है। वह बहुत मनोज्ञ अकृत्रिम 52 जिन मंदिर है। वहां जाकर देवगण पूजा भक्ति और तत्व चर्चा आदि के द्वारा आत्म साधना करते हैं। हम लोग वहां नहीं जा सकते, अतः यहीं पर विविध धार्मिक आयोजनों द्वारा आत्महित में प्रवृत्त होते हैं। सारे भारतवर्ष में जैन समाज इस महापर्व को बड़े ही उत्साह से मनाता है। सिद्ध चक्र विधान का पाठ होता है, आध्यात्मिक विषयों का प्रवचन होते हैं। सब जगह जैन समाज में धार्मिक वातावरण छा जाता है। सिद्ध तो मुक्त जीवों को कहते हैं, जो संसार के बंधनों से छूट गए हैं, जिनमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख प्रकट हो गए हैं, जो अष्ट कर्म से रहित हैं, राग द्वेष के बंधनों से मुक्त हैं। ऐसे अनंत परमात्मा लोक के अग्रभाग में विराजमान है, उन्हें ही सिद्ध कहते हैं और उनका समुदाय ही सिद्ध चक्र हुआ। सिद्ध चक्र के पाठ में सिद्धों की पूजन भक्ति होती है, साथ ही उसकी जयमालाओं में बहुत सुंदर आत्महित करने वाले तत्वोपदेश भी होते हैं। सिद्धों ने सिद्ध दशा कैसे प्राप्त की, इस संदर्भ में मुक्ति के मार्ग का प्रतिपादन हो जाता है। हम उनके स्वरूप को पहचान कर यह जान सकते हैं कि जैसी ये आत्माएं शुद्ध और पवित्र है, वैसा ही हमारा स्वभाव शुद्ध और निरंजन है, और इनके समान मुक्ति का मार्ग अपनाकर हम भी इनके समान अनंत सुखी और अनंत ज्ञानी बन सकते हैं। यह 10 लक्षण पर्व के बाद दूसरे नंबर का धार्मिक महापर्व है। सिद्ध चक्र विधान से श्री पाल और उनके 700 साथियों का कोढ़ मिटा था। कुष्ठ तो शरीर का रोग है, आत्मा का कोढ़ तो राग द्वेष मोह है। जो आत्मा सिद्धों के सही स्वरूप को जानकर उन जैसी अपनी आत्मा को पहचान कर उनमें ही लीन हो जावे, तो जन्म मरण और राग द्वेष मोह जैसे महारोग भी समाप्त हो जाते हैं। सिद्धों की आराधना का सच्चा फल तो वीतराग भाव की वृद्धि होना है, क्योंकि वे स्वयं वीतराग हैं। धार्मिक पर्व वीतरागता की वृद्धि करने वाले संयम और साधना के पर्व हैं। ओके, हाँ, ओके, वेरी गुड। हाँ हाँ, अच्छा है, काफी सब पॉइंट्स कवर हो गए ना स्टानिका पर्व के। राइट। प्रीति जी, आप लेंगे अभी 4 अनुयोग? हाँ, ठीक है। 8 4 4 अनुयोग। शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को ही अनुयोग कहते हैं। अब ये अनुयोग जो है वीतरागता के पोषक शास्त्र जो भी हैं उनको 4 प्रकार से कथन किया जाता है, इसलिए 4 प्रकार से बताया गया है। पहला प्रथमानुयोग, दूसरा करणानुयोग, तीसरा चरणानुयोग, चौथा द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग में महापुरुषों की कथाओं की मुख्यता से पुण्य पाप के फल का वर्णन कर अंत में वीतरागता को हितकर बताया जाता है। इसमें चतुर्थ काल के जितने भी 63 शलाका महापुरुष हैं उनके चरित्रों का वर्णन करके बताया गया है। इसमें मुख्य श्रीपाल चरित्र, पद्म पुराण, आदि पुराण आदि इसके एग्जाम्पल हैं। कर्णानुयोग, कर्णानुयोग में गणित की मुख्यता से कथन होता है। इसमें जीव के भेद प्रभेदों का, कर्मों का, 3 लोक के भूगोल की गणना व नाप का वर्णन होता है, अतः इसमें गणित की मुख्यता। इसके एग्जाम्पल है गोमट सार, जीव कांड। तीसरा है चरणानुयोग। चरणानुयोग सुभाषित और नीति शास्त्र की मुख्यता से है। इसमें गृहस्थ और मुनियों के आचरण के नियमों का वर्णन होता है कि वो कैसे धर्म पे कैसे लगे, वीतरागता की वृद्धि कैसे हो, मुनि आचरण कैसे करें, उनका आचरण कैसा हो। इसके एग्जाम्पल हैं रत्नकरण, श्रावकाचार, पुरुषार्थ, सिद्ध्युपाय शास्त्रों के। और चौथा है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में अध्यात्म एवं न्याय शास्त्र की मुख्यता से कथन होते हैं। इसके अंदर द्रव्यानुयोग में आत्म तत्व की मुख्यता से कथन होने से 6 द्रव्य, 7 तत्व, स्वपर भेद विज्ञान आदि का वर्णन मुख्य होता है। इसमें तत्व निर्णय करने की हेतु ही न्याय पद्धति की मुख्यता रहती है। इसके एग्जाम्पल है द्रव्य संग्रह, समय सार आदि ग्रंथ। मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश द्रव्यानुयोग में ही होता है, अतः जैन धर्म के अनुसार जीव को सर्वप्रथम द्रव्यानुयोग ही पढ़कर उस अपने अनुसार स्वरूप को पहचान कर सम्यक दृष्टि होना चाहिए। तत्पश्चात शरणानुयोग के अनुसार व्रतादि धारण
करने चाहिए। मतलब सबसे पहले द्रव्यानुयोग का ही अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद चरणानुयोग अपने ऊपर एप्लीकेबल करना चाहिए, चारित्र में उसको लाना चाहिए। वैसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, चारों में से कोई भी जो हमें समझ में आए उस हिसाब से हमें समझना चाहिए, पर सबसे जैन शास्त्र में कहा गया है, बाकी हम चाहें जैसे भी कर सकते बराबर। हिमांशी जी, आपको कुछ पूछना तो नहीं है, क्योंकि आपने नहीं अटेंड नहीं, की क्लास एक नहीं बार? नहीं, आ ये रहा तो है समझ समझ? में आ रहा है सब। हाँ ठीक है। बहुत अच्छे से सारा कवर हो गया है। है ना? हाँ ठीक है ठीक है। अभी आप कौन सा चैप्टर बचा? आई थिंक आप चैप्टर 9 बचा है एना जी का, और चैप्टर 6 सब हो गए दो बाकी। बचे अपने, चैप्टर 6 और चैप्टर 9 बचा हुआ है। चैप्टर 6। चैप्टर 6 कौन सा है? सात व्यसन। कोई लेगा, कोई लेना चाहेगा? सात व्यसन, प्रीति जी, प्रियंका जी, मनीषा जी, आंटी, आप हाँ कोई भी? अच्छा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हाँ, सात व्यसन है। हम्म। आप ले रहे हो आंटी? हाँ मैं ले लेती हूँ, पार्ट 6 है ठीक। ना। हम्म। व्यसन और दो का पार्ट पार्ट 6। है ना, सब व्यसन है ना। हम्म। फिर पंडित बनारसी दास जी का भी थोड़ा बहुत करना है या कि जरूरत नहीं है? नहीं, पार्ट मेन मेन पॉइंट्स ही ले लेते हैं आंटी, बस सप्त व्यसन जो है, बस वही। है ना? हाँ, ये बनारसी दास जी का वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, वो तो कोई वो नहीं है, हाँ मतलब हाँ। simple है। तो किसी भी विषय में लीन होने को व्यसन कहते हैं। जब हम किसी में भी मतलब अंदर से लीन हो जाते हैं और हर चीज हमें उसकी तलब चलती है, उसको व्यसन कहते हैं। यहाँ बुरे विषय को लेकर व्यसन कहा गया है। व्यसन 7 प्रकार के होते हैं। इन सातों में भी भाव और द्रव्य के भेद से दो दो प्रकार से है। जैसे नंबर 1, जुआ। जुआ जो है द्रव्य एवं भाव। मांस खाना द्रव्य एवं भाव, ये सबको मतलब द्रव्य और भाव पे घटाना है हमको। हम्म। मदिरापान द्रव्य एवं भाव। वेश्यागमन करना द्रव्य एवं भाव। शिकार खेलना भी द्रव्य एवं भाव। परिस्थिति गमन द्रव्य एवं भाव। चोरी करना द्रव्य एवं भाव। मतलब ये सातों व्यसन को हम द्रव्य दृष्टि से भी मतलब समझेंगे और भाव दृष्टि से भी समझेंगे। तो द्रव्य व्यसन, द्रव्य व्यसन को व्यवहार व्यसन कहते हैं, एवं भाव व्यसन को निश्चय व्यसन कहते हैं। जो हम करते हैं तो बोलते हैं उसको, पर जो अंदर से हम भाव करते हैं वो निश्चय में आए। हम्म। द्रव्य व्यसन तो लोक में भी बुरे माने जा सकते हैं, उनके त्याग की प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि वो हमें दिखाई देते हैं। द्रव्य व्यसन जो करते हुए दिखाई देते हैं तो लोक में भी उन्हें बुरा माना जाता है, और उसको न करने की, त्याग करने की प्रेरणा दी जाती है। लेकिन भाव व्यसन ही मुख्य व्यसन है, जिसके त्याग के बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर जब हमारे भाव ही अंदर से निराकुल नहीं होंगे और उसमें ही अगर आतुरता रहेगी, तो वो मतलब हमारा सच्चा सुख हमें प्राप्त नहीं होगा और न सच्चा सुख मिल सकता है। आत्मरुचि से आत्म स्वभाव में वृद्धि से भाव व्यसन सहज ही छूट जाते हैं। जब जैसे जैसे हम हमारी आत्मा का आश्रय लेंगे और आत्मरुचि की तरफ हम अग्रसर होंगे, तो हमें अपने आप ही आत्मा के स्वभाव की जो वृद्धि होगी, उससे ये दूसरे व्यसन सहज ही हमारे अपने आप छूट जाएंगे। अब जैसे जुआ, पहला व्यसन है जैसे जुआ। तो अब हम्म। जुए में क्या है, हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपए पैसे या किसी प्रकार से धन से कोई भी खेल खेलना, शर्त लगाकर कोई काम करना, लाभ हानि का भय हो, वह द्रव्य जुआ है। मतलब हार जीत की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम जो भी रुपए पैसे से गिरवी रख करके जो भी काम करते हैं, वह हमारा जो है ये द्रव्य व्यसन कहलाता, द्रव्य जुआ कहलाता है। फिर मांस खाना, मार कर या नहीं, मरे हुए आंटी, जीवों भाव का जुआ भी अलेवर ले खाना। लीजिए ना। हाँ, भाव जुआ। तो भाव जुआ में तो क्या है कि जैसे ये तो हम कर रहे हैं तो दिखाई दे रहा है, लेकिन भाव में हमें अंदर से आ रहा है कि अरे ये देखो कितना जीत गया, मैं भी लगा लेता पैसे तो मैं भी जीत जाता, या मैं भी ऐसा कर लेता तो मेरे को हाँ, फायदा हो जाता। बेसिकली हम क्रिकेट का एग्जांपल ले सकते हैं। क्रिकेट आईपीएल चल रहा है ना, तो उसमें हमें कैसा रहता है, बस इंडिया है तो भाव ही करते हैं अपन, बस हार हाँ जीत करते हैं। का, तो वो बेसिकली भाव जुआ हो गया। फिर जैसे कोई हारा है तो हम मतलब वो हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं यदि हमारे देश का कोई हारा तो, या हमारे यहाँ का कोई, तो हम खुश हो जाते हैं और उसी में अपने भावों को हम चलाते वही रहते हैं। भाव है ना? जुआ। हाँ।
फिर मांस खाना, मारकर या मरे हुए जीवों का कलेवर खाना, उसमें आसक्त रहना, भक्षण करना, द्रव्य मांस खाना व्यसन है। एवं देह में मगन रहना, अर्थात शरीर के पुष्ट में अपना हित और दुबले होने में अपना हित, मतलब अपने आत्मा से विमुख होकर के हम अपने शरीर को, मैं दुबला हो गया हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, उसको खाने में ऐसा मानना अपने दिल में, वह भाव वैसा नहीं। मतलब मार काट करके खाना वो तो द्रव्य है ही, लेकिन वैसे भाव करे कि मैं ये खाऊंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, हेल्दी हो जाऊंगा, तो दुबला हो नहीं, जाऊंगा, बेसिकली तो ये हमारे। इसमें जो मुझे समझ में आया इसमें ये हुआ कि भाव मांस खाना में देह में मगन रहना, क्योंकि अपन शरीर की बहुत चिंता करते हैं ना। अब देखो अक्षय कुमार बोलता है कि रात को नहीं खाना, मतलब 6:30 के बाद नहीं खाना, तो लोग मान लेते हैं। पर अपने सर्वज्ञ भगवान बोल रहे हैं कि भैया हिंसा होती है, तुम सनसेट के बाद मत खाओ, तो वो जीव मानता नहीं है। तो देह के प्रति अपनी आसक्ति कितनी है, तो ये निरंतर अपना भाव मांस खाना ही चल रहा है कि उसकी हाँ, बात मान लेते हैं एक्टर की, और सर्वज्ञ भगवान की बात नहीं मानते हैं। देह के प्रति हमारा राग है ना, तो उसमें ही हमारा पुष्ट होंगे, हम खाएंगे तो मतलब वो भावना रहती है, तो वो हमारा भाव मास खाना होगा। फिर जुआ, पुण्योदय में जीत हर्ष, नहीं, अशुभ पापोदय में मदिरापान। हार। आंटी, मदिरापान जुआ हो गया, मांस हाँ, खाना भी हो गया। एक और बताया ना ऐड आपने। करूँ क्या मांस खाने में? हाँ हाँ, बोलो। शायद जैसे कि अपना शरीर मोटा है या पतला है, उसको हम ऐसा मानते हैं कि मैं पतली हूँ, तो मेरे दुबलेपन को ही उसमें एकत्व मान लेते हैं कि उसको अपन अपन समझ रहे हैं कि यार मैं पतली हूँ, तो मैं तो मेरा तो आत्मा कैसा है कैसा है कैसा है, तो आत्मा की गुणों को नहीं पहचान कर शरीर को ही अपना हाँ, शरीर को इसे उसको मांस खाना। जैसे वही किसी मगन। और को भी अपन शरीर रूप नहीं देखते हैं कि तू बहुत पतली हो गई है, तू बहुत मोटी हो गई है, तो राइट राइट। वो ऐसे एक टाइप का मांस खाना कि उसको हो आत्मा गया, रूप नहीं देख हाँ। के शरीर से देखा। हाँ, भाव मांस खाना हो गया, सही हाँ बात मांस। है। वही वही, करेक्ट। और जुए की जो आपने बताया था ना, वो मैंने नीचे लिखा था, ऊपर वो भाव का रह गया था ना। जैसे आप बता रहे हैं ना कि हाँ हाँ, मतलब अपने से जीत और हर्ष मानना, और अशुभ में पापोदय से हार और विषाद मानना, भाव जुआ। बराबर बराबर, फिर करेक्ट। मदिरा, है ना, मदिरापान, शराब, भांग, चरस, गांजा आदि ये नशीली वस्तुओं का सेवन करना द्रव्य मदिरापान है। और उसके मोह में पड़कर आत्म स्वरूप में अनजान रहना ही भाव मदिरापान है। मतलब ये तो अपन जो सेवन कर रहे हैं वो तो द्रव्य मदिरापान है ही, लेकिन उसके मोह में पड़कर हम अपने नहीं आत्म आंटी, स्वरूप। आंटी उसके मोह में पड़कर नहीं आएगा, मतलब शराब गांजे मोह नहीं, ये जो अपन मोह अनादि से चल रहा है ना अपना, वो मदिरा पान में आएगा, भाव मदिरा पान में आएगा, उसके वर्ड नहीं आएगा। नहीं, देखो मतलब जो नशीली शरीर गांजा नहीं, जो शरीर गांजा मतलब ये अपना शराब और ये जो बोल रहे हो ना आप, नशीली वस्तुएं, वो तो आपका द्रव्य हो गया मदिरा पान, बराबर है। पर मोह मोह में में पड़कर आत्म स्वरूप से अनजान आत्म रहना। स्वरूप से अनजान रहना, मोह में हाँ पड़कर अपने आत्म स्वरूप से अनजान रहना ही हाँ, भाव मदिरा। ये भाव मदिरा पान है, हाँ, आज के मतलब इसमें। समय में तो ये टीवी मोबाइल इसका जो लत है वो भी एक मदिरा पान जैसा ही है, मदिरा द्रव्य पान जैसा ही है, द्रव्य मदिरा पान में ही आएगा ऐसा। बिल्कुल हाँ, द्रव्य में ही वैसे आएगा। भी नशा ही है वो भी, है ना। फिर बिल्कुल वेश्या सही गमन, बात है। वेश्या में रमना, उसके घर आना जाना द्रव्य रूप से वेश्या गमन है। तथा खोटी बुद्धि में रमने का भाव भाव वेश्या गमन है। मतलब वेश्याओं के जाना वो तो प्रत्यक्ष रूप से सबको दिख ही रहा है कि भैया ये तो उनके घर आना जाना, ये द्रव्य रूप से वेश्या गमन है। लेकिन हमारी खोटी बुद्धि में रमने का भाव भाव वेश्या गमन है, अथवा अपने आत्म स्वभाव को छोड़कर विषय कषाय में बुद्धि रमाना, उसे वही। भाव कहेंगे। फिर शिकार खेलना, जंगल में घूमने वाले मूक पशुओं पक्षियों पर बंदूक से प्रहार और अन्य हथियारों से मारना व मारकर आनंदित होना, यह द्रव्य रूप से शिकार खेलना है। लेकिन तीव्र रागवश ऐसे कार्य करने के भावों द्वारा अपने चैतन्य प्राणों का घात करना भाव रूप में शिकार खेलना है। अपने हम्म। चैतन्य भाव का घात करना, वो भाव हाँ, शिकार। बेसिकली उसमें ये लिखा है, तीव्र राग व ऐसे कार्य करने में, ऐसे कार्य करने के भावों से मतलब ये होगा कि जो आप एनिमल्स को मारने जा रहे हो तो उसमें जो भाव कर रहे हो, मार नहीं रहे, मार रहे हो मार नहीं रहे हो वो तो अलग बात है, पर जो भाव कर रहे हो, जैसे अपन शायद टीवी पे देखकर भी शायद ऐसे कभी कर लेते हैं, मूवीज देखकर, तो वो उसमें अपन अपनी चैतन्य का घात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली भाव रूप से शिकार खेलना हो गया। या कभी जैसे जो कोई पर्स देख लिया या कोई शॉल देख ली, स्वेटर देख ली कि जिस पे चीता का प्रिंट है, अपन ला हम्म। नहीं रहे, अपने को लाने भी नहीं वाले शायद, पर कभी वो चीज देख के अपने को अच्छा भी लग जाता है, तो कभी अपन वैसे भाव भी कर सकते हैं एकदम राग वश के ये पर्स राग, कितना अच्छा
मुझे ऐसा लेना है। करेक्ट करेक्ट, लेदर का भाव और ये सब। भाव शिकार हो गया, अपन शिकार हो शिकार गया, करने ही गए लेकिन वो प्रिंट अपने को पसंद आ गया। पसंद आ गई, करेक्ट करेक्ट राइट। पर स्त्री रमण करना, अपनी ब्याही हुई पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ रमण करना, द्रव्य पर स्त्री रमण है। तत्व को समझने का यत्न न करके दूसरों की बुद्धि की परख में ही ज्ञान का सदुपयोग मानना, वह भाव स्त्री रमण है। मतलब तत्व हम्म। ये तो दिखिए पर स्त्री रमण का, द्रव्य का तो अपने को क्लियर दिख रहा है, पर तत्व को समझने का यत्न न करके दूसरों की बुद्धि की परख में ही ज्ञान का सदुपयोग मानना, मतलब दूसरे की बुद्धि की परख में ही अपने ज्ञान का सदुपयोग मानना। मतलब हाँ मतलब बेसिकली वो यही हुआ आंटी कि अपन अपन अपने को तो ठीक है वो एक आंसर आता है, पर अपन क्या करेंगे, सामने वाले पंडित से पूछेंगे, विद्वान से, अच्छा हाँ हाँ, आप बता, तो अपन जैसे परख रहे हैं ना, अपन अपनी परिणामों को टटोलो, तो वो एक्चुअली भाव पर स्त्री रमण हो गया, क्योंकि तुम टेस्ट कर रहे हो विद्वान को। तुम्हारा भाव तो यही है, तुम्हें एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, पर तुम्हारा भाव है कि चलो मैं टेस्ट करता हूँ इस विद्वान को आता है कि नहीं आता है, तो परीक्षा वो लेते हैं गलत कि है। हाँ, गलत है वो कि सही है, गलत है। परीक्षा उनको कितना हाँ नॉलेज है। वही वही, तो वो गलत है, तो मतलब अपन तत्व समझ ही नहीं रहे, सात तत्व की भैया क्या है क्या नहीं, और अपन ऐसे टेस्ट कर रहे हैं उनको, सामने विद्वान को, तो वो भाव परिश्री रमण हो गया। ये मतलब जो मेरे को विद्वान को हम टेस्ट करेंगे ये परिस्थिति रमन में आएगा। हाँ नहीं, नहीं, मेरे को अगर टेस्ट कर रहे हो तो देखो, अगर अपन ने सहजता से हमने मैम से क्वेश्चन पूछा क्योंकि हमें एक्चुअल में डाउट है, तो वो टेस्ट नहीं होगा, वो हम हमारा आंसर चाहिए तो मैम हमें बताएगी। पर अगर हमारे को आंसर पता है और हमारा भाव अभिप्राय इंटेंशन ये बैठा है कि चलो मैं टेस्ट करती हूँ मैम को, इनको ये आता है कि नहीं आता है, तो वो एक्चुअली पर भाव पर स्त्री रमण हो गया। ऐसा क्योंकि अपन एक्चुअल में अपने को आता है आंसर, अपन तो उनको टेस्ट करे कि चलो देखते यार ये विद्वान को आता है कि नहीं आता है, राइट, अपना और ऐसा इंटेंशन ही होता भी गलत है। ऐसा होता भी है, कई लोग इंटेंशनली करते हैं ऐसा। हाँ करते हैं, वही टेस्ट करते हैं, तो कि वो गलत मतलब है एक्चुअली। विद्वान को तो करते ही है, जैसे बच्चे भी कई बार ऐसा करते हैं कि दो बच्चे हैं सगे में या कहीं भी फ्रेंड सर्कल में, तो वो भी एक दूसरे को पूछते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन आता है किसी और के सामने, सर हाँ के वो सामने, तो सही कि बात है। तुम्हें आता है कि नहीं, तो वो भी इसी में आ जाएगा ना, हाँ मतलब। वही ना, टेस्ट कर रहा है तो फिर वो तो आएगा ही ना। अब जैसे ज्ञानावरण में अपन बोलते हैं ना, नॉर्मल, ये अपने जैसे बच्चों को सिखाते हैं पाठशाला में कि जैसे पढ़ाई कोई कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, तो तुम्हारे ज्ञान का आवरण हो हाँ, जाएगा, इस टाइप से वही नॉर्मल एक लौकिक उससे, तो ये भी आ ही सकता है मेरे ख्याल से, तो जो आप बोल रहे हो बच्चे करते ही बच्चों हैं में टेस्ट। बहुत, हाँ, बड़ों में भी रहता है, बड़े भी बड़ों में भी जैसे रहता मेरे है। बच्चे को आता है तो मैं सामने वाले बच्चे को पूछूंगी कि यार तेरे को आता है कि नहीं, फिर अपने को कंपैरिजन आता है उसके माँ के सामने, मम्मी के सामने, कि मेरे हाँ बच्चे को इतना आता है, आपके बच्चे को नहीं आता है, तो वो राइट राइट। वही इंटेंशन से अपन होता है। मतलब बॉटम लाइन तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप किसी से पूछ रहे हो तो हाँ, बेसिकली यू इंटेंशन टेस्ट से। योर इंटेंशन, आपका हम्म। अभिप्राय क्या है, आप अपने अभिप्राय को समझ सकते हो, तो आप समझ सकते हो कि आप पर भाव परिस मतलब भाव परिश्री रमण कर रहे हो कि नहीं, नॉर्मली आप सहजता से पूछ रहे हो बिकॉज यू डोंट नो द आंसर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पर स्त्री रमण, तो पर स्त्री रमण का ब्याही हुई स्त्री का, और ये तो अपने को द्रव्य समझ में आ गया, लेकिन अपने तत्व को न समझकर हम दूसरे की बुद्धि की परख में ज्ञान का सदुपयोग मान के उसको भाव स्त्री रमण कैसे, उसको स्त्री रमण का कैसे कर सकते हैं? नहीं तो भाव पर स्त्री रमण हो गया ना, क्योंकि स्व स्त्री को छोड़कर आप दूसरी स्त्री के साथ रमण कर रहे हो। तो अब जैसे मुझे, आपको अब जैसे मुझे टेस्ट करना है, मुझे पता है कि भैया ये इसका आंसर क्या है, और अब मैं अगर आपको टेस्ट करूं कि चलो आंटी को टेस्ट करती हूँ, और मेरा इंटेंशन यही है कि मैं टेस्ट करती हूँ, मतलब मुझे ये नहीं पूछ रही हूँ कि चलो मैं आंटी से मुझे आंसर मिलेगा, पर मैं मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आंटी को टेस्ट करती हूँ कि आंटी यार इतना पढ़ती है तो देखते हैं उनको आता है कि नहीं आता है, तो वो मेरी बुद्धि गलत है ना। मैं अपने आत्मा का तो वो कर नहीं रही हूँ, तत्व की बात नहीं समझ रही हूँ, और मैं आपके नॉलेज को मैं उसमें रमण कर रही हूँ कि भैया देखो आपको आता है कि नहीं आता है, ऐसा, तो वो उस सेंस में बोला है कि परिस्त्री रमण हो गया भाव से, मतलब उसको आप स्त्री के कॉन्टेक्स्ट में मत लो हाँ, बेसिकली। वो हाँ पर उसमें भाव में लो कि आप आपकी पर सामने वाले की बुद्धि परख रहे हो, आप हाँ, मतलब सामने। अपने हक की वस्तु को नहीं देख रहे हो, जैसे पत्नी पे हाँ पति का हक होता है, तो पत्नी पे तो हक है, पर तुम सामने वाली पत्नी पे हक रख रहे हो, वो परस्त्री रमण। और तुम्हारी हाँ, बुद्धि तुम्हारी है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा है, पर उस पे नहीं भरोसा करके उसकी वृद्धि तो नहीं कर रहे हो, पर दूसरों के ज्ञान को परख रहे हो, दूसरों की बुद्धि को परख रहे हो, वो उसका हक है।
आपका हाँ हक नहीं है उसको परखना, तो इसके लिए उसको परस्त्री बोल दिया ऐसा। बराबर, मतलब अपने समझ को गई। तो अपने ज्ञान से ब्याह करना है, अपने राइट, ज्ञान से वो अपनी स्त्री है। अपनी, ऐसा मतलब जैसे हाँ आत्मा तो पुरुष लिंगी है, पुरुषार्थ रूपी। तो अपन अपनी आत्मा बुद्धि जो स्त्री अपनी उसको नहीं परख के दूसरे की आत्मा बुद्धि को परख रहे, तो वो पर करेक्ट, स्त्री हो गई ऐसा। बराबर, करेक्ट करेक्ट, हाँ। है ना आंटी, वो वो चोरी, ऐसा है। लास्ट चोरी करना। हम्म। प्रमाद से बिना किसी की दी हुई वस्तु को ग्रहण करना द्रव्य चोरी है। प्रेम भाव और मोह भाव से पर वस्तु से साझेदारी की चाह करना अपनी मानना ही भाव चोरी है। होता है ना कि जैसे प्रमाद से तो हमको दिखाई दे रहा है कि किसी दी हुई वस्तु मतलब किसी की दी हुई वस्तु को ग्रहण करना द्रव्य चोरी है। लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं, सामने हमारा जैसे मीठे नीम का पेड़ लगा है, अरे ये तो अपने ही है, क्या है, अपन जा करके तोड़ लो। मतलब सही बात है। पर वो पूछ के ही तोड़ना चाहिए तो आंटी। प्रेम भाव और मोह पर वस्तु साझेदारी कर ली कि अरे क्या इतना बड़ा पेड़ लगा है तो इसमें से पांच एक आध लगा लिया, एक आध दो चार छह पत्तियां तोड़ ली तो क्या हुआ। मतलब अपने ही तो लोग हैं, लेकिन अपन ने उससे हाँ, पूछा नहीं। तो उसकी चाह वो करना भी, अपनी में भी भाव चोरी है। और इसके वही, अलावा जैसे एग्जाम्पल और भी अपन इसमें ले सकते हैं, जैसे किसी की कोई वस्तु नीचे गिर गई है, जैसे हाँ रुपए गिर गए या पर्स गिर गया, और हम रास्ते में जा रहे हैं, तो जाते हुए भले ही हमारा भाव ऐसा है कि हमको चोरी नहीं करना, और हम सोचते हैं कि हम उठा लें, हम मंदिर में दान दे देंगे, लेकिन हमारा कोई हक नहीं कि हम मंदिर में दान दें, क्योंकि दान स्व वस्तु का होता है, पर वस्तु का बराबर। दान नहीं होता। दूसरी चीज क्या होती है कि मान लो वो व्यक्ति, अपन ने उठा लिया और वो व्यक्ति उसी जगह वापस ढूंढते हुए आया, तो वो कितना परेशान हो जाएगा, उसको उसकी उस जगह चीज मिलेगी ही नहीं। हम सही तो सोच बात रहे हैं है, कि यहाँ से मंदिर में दान दे दिया, तो वो भी गलत हुआ, बराबर, तो गलत वो हुआ, भी गलत, चोरी हुई। चोरी हुई, बराबर बराबर। रास्ते में दिख रहा है, उसको वैसे ही पड़ा रहने दो, हम आगे बढ़ जाओ, हो सकता है वो वापस लौट के आए। कई बार सही अपन भी बात है, सोचते हैं कि चीज गिर गई, अपन इस रूट से गए थे तो चलो वहीं रास्ते में मिल जाएगी, देखते सही हैं अपन बात है, की। सही बात है, बराबर, करेक्ट तो करेक्ट। इन सात व्यसनों को त्यागे बिना आत्मा को नहीं जाना जा सकता। जिसे संसार के दुखों से अरुचि हुई हो, वही आत्म स्वरूप को प्राप्त कर, सच्चा सुख प्राप्त कर सकता राइट। अच्छा, 9th नंबर का पार्ट बजा है अपना, फिर बाकी अपना रिवीजन हो जाएगा। मैं तो ले लूँ क्या है। भगवान हाँ पार्षद? ले लो, हाँ तो कोई आप ले और लो नहीं आप। ले रहा तो मैं ले लेती हाँ आप ले लो भगवान पार्शनाथ, और वैसे भी आधा घंटे ही बचा है अपने पास अब। टाइम भी अपन कर लो तो वो हो ये जाएगा, कोई ऐसी है नहीं कि मतलब ठीक है सबको दिया था पर कर लो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, 9th कर लेते, वैसे भी आधा घंटा ही बचा है आंटी अपनी मीटिंग का। तो अपन कर लेते हैं पार्शनाथ भगवान। हाँ प्रियंका जी ले लीजिए आप। हूँ। निधि, पार्ट ये जो निधि, हाँ हाँ, हाँ ये बोलिए। जो है ना पीछे जैसे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सभी क्वेश्चन को करना है, और जैसे नहीं समझ में आए फिर। नहीं नहीं, क्वेश्चन हम लोग मतलब मैं तो नहीं कर रही हूँ कोई भी क्वेश्चंस को एक्चुअली। समरी अब कर लेंगे उसमें कवर हो जाएगा। अगर आपको जैसे अंडरस्टैंड करना है तो आप कवर मतलब कर लो, अगर आपको करना है तो ऐसे रफली, मतलब ऐसे, बाकी नहीं, मैं तो जैसे नहीं अब नोट कर रही हूँ। इसी पाठ के अंदर लिखा हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों को स्पष्ट करो। तो देह की मगनताई, यह मांस भाखियो वो। तो ये मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि इस लाइन का अर्थ क्या है, या इसे किस भाव में लेंगे। नहीं, नहीं देह की देखिए, मगनता वही अपने शरीर में मगन रहना। हाँ वही, देह की जैसे मैं, मगनताई कोई मतलब अपने कि, आप में, हाँ, अभी तो बहुत ही है कि मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं झाड़ा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मेरा शरीर ऐसा है, मेरे कान नाक नैन नक्श ऐसे है, कोई मगनता नहीं। वो देह की मेरी मगनता बात, हो गई। देखो तो क्वेश्चंस जो है इसी के अंदर है, तो आप जब है ना लेसन को पढ़ते हो ना, तो जैसे वो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख करके और आप पेंसिल से मतलब उस लाइन पे अंडरलाइन करके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, तो वो लाइनों में ऐसे भी आप अंडरलाइन कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, है तो क्वेश्चन उसी के लेसन के, कोई ना हाँ अलग वो से तो आपको नहीं। हिमांशु जी आया समझ में, देह की मगनताई मतलब देह में मगन होना। हाँ, ठीक है। देह में अगर हम- मतलब देह में एकत्व करना। अपने को भी देह में कितना एकत्व है, अपन अपने ऊपर ही प्रैक्टिकली अप्लाई करो। अपने को कोई बोल देता है कितने अपन सुंदर लग रहे हो, तो अपने को खुशी कितनी हो खुशी जाते हैं, होती है। हाँ, खुश हो जाते हैं, अपन खुश हो तो ये जाते तो अपनी देह ये की मगनताई हो गई। तो ये कौन से व्यसन में आएगा? देह की मगनताई किस में आया हैं। ये था? अभी आया था ना मांस भक्षण, उसमें मांस आएगा। भक्षण में आएगा, हाँ, भाव भाव मांस खाना, देह में मगन रहना, अर्थात शरीर के पुष्ट होने पर अपना आत्मा का हित एवं शरीर के दुबले होने पर आत्मा का अहित मानना, भाव मांस खाना। ये अच्छा, आपको चैप्टर में ही मिल जाएगा, है ना? ठीक है। हाँ उसमें,
वो तो धीरे धीरे आप उसको आप पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, और क्वेश्चन भी देख करके आप वो लेसन पढ़ोगे ना, और क्वेश्चन को उससे फिर एक बार आप रीडिंग करो, फिर क्वेश्चन देखो, फिर उसको रीडिंग करोगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाए, उसमें अंडरलाइन करो। हाँ इसमें जो है ना अपनी ये जो ये वाली किताब है ना गाइड, इसमें भी क्वेश्चन आंसर है। हाँ हाँ, इसमें भी इसमें पूछना है। हाँ, वो तो तो उसमें भी क्वेश्चन आंसर बराबर। इसमें भी आप क्वेश्चन चाहो तो टिक लगा सकते हो, मतलब तो अपने को समरी अपने आप बन जाएगी, क्वेश्चन के आंसर में समरी बन आपको जाएगी। आपको और एलोबरेट करके अंडरस्टैंड करना हो ना, तो आप क्वेश्चन आंसर भी कर लो। ऐसा जैसे मेरा तो पहले भी पढ़ा हुआ है ये सब, तो इसलिए मैं नहीं कर रही क्योंकि हमने पाठशाला में ये सब पढ़ा हुआ है। पर आपको जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिए, और हम लोग हैं, मैम भी है, तो आप पूछेंगे तो हम आपका तो और आपको क्लैरिटी भी बढ़ जाएगी, है ना। तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। है ना। हाँ वही। हाँ वो प्रियंका जी आप ले लीजिए, है ना, पार्श्वनाथ भगवान का। ये कविवर पंडित भूधरदास जी, जो इनका जन्म खंडेलवाल जैन जाति में हुआ था, और उन्होंने पार्श्व पुराण में से ये पाठ पार्श्व पुराण लिखा है, जिसमें से ये पाठ लिखा गया है। स्टार्टिंग में तो एक कंफ्यूजन से ये चालू होता है कि पार्श्वनाथ एक स्टेशन आता है जो इसरी पारसनाथ करके है, जो समित शिखर जी जहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे, तो उसको पार्श्वनाथ कहते हैं। ऐसा लगा किसी अज्ञात व्यक्ति को कि पार्श्वनाथ मतलब इसरी पारसनाथ को पार्श्वनाथ कहते हैं। नहीं नहीं, इसरी पारसनाथ तो है, पर वहां से तो 20 तीर्थंकर और पार्श्वनाथ तीर्थंकर मोक्ष पधारे हैं। उस भूमि को, उस सिद्ध भूमि को पार्श्वनाथ कहते हैं, जो वाराणसी, काशी, आजकल जिसे बनारस बनारस कहते हैं, वहां पे है। 3000 वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के काश्यप गोत्रीय वाराणसी नरेश अश्वसेन के यहाँ, पार्श्वनाथ भगवान के पिता का नाम है अश्वसेन और माता का नाम है वामा देवी। पोष कृष्ण एकादशी के दिन पार्श्व कुमार, बालक पार्श्व कुमार का जन्म हुआ था। तो अब बताते हैं कि वो पार्श्वनाथ वो स्टेशन का नाम नहीं है, वो एक पार्श्व कुमार एक व्यक्ति थे, जन्म हुआ। बच्चों को गाइड जन प्रतिभाशाली थे। हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ। बोलिए मैं कह रही प्रियंका हूँ कि जी। गाइड में से और क्लियर हो जाएगा, रीडिंग ही करना है तो। हाँ नहीं नहीं, वो रीडिंग नहीं कर रहे प्रियंका जी, वो एक्सप्लेन ही करते जा रहे हैं मेन आंटी। मेन मेन हाँ, मेन 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 पॉइंट्स ही पॉइंट कवर बता कर रहे रहे हैं। नहीं नहीं, वो अच्छे से ही कर रहे हैं। बोलिए। बालक वो पाशकुमार का जन्म से ही प्रतिभाशाली थे, बुद्धिमान थे, और अतिशय पुण्य के धनी थे। अतुल्य बल था उनमें, और एक अलग ही व्यक्तित्व के बालक थे। और जो अतिशय पुण्य के धनी होते हैं, उन्होंने देवादिक से ही उनको सारी विभूतियां मिल जाती है। उनके राज्य वैभव सारी सामग्रियां देवों द्वारा आती है। और वो युवा से ही बाल ब्रह्मचारी हुए, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको समझाया कि अब तुम शादी के विवाह के लायक हो गए हो, अब शादी कर लो। पर पार्श्व कुमार राजी नहीं हुए, इसलिए वो बाल ब्रह्मचारी कहलाए, उन्होंने शादी नहीं की। फिर आत्मज्ञानी तो वो जन्म से थे, तो मन उनका सदा हमेशा उदास ही रहता था। और संसार से विरक्ति ही वो चाहते थे। पर उसमें निमित्त मात्र एक घटना बन गई। वो घटना ऐसी बनी जिससे उनके हृदय को झकझोर दिया। वो घटना एक यह थी कि एक दिन सुबह सुबह वो जब अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे थे, प्रातः साथियों के साथ घूमने जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने साधुओं को के वेश में पंचांगी तप कर रहे थे साधु। तब जलती हुई लकड़ियों के बीच उन्होंने जोड़ा देखा, तो बाकियों को तो कुछ समझ नहीं आया। पार्श्व जीव दिव्य ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, तो उन्होंने सब जान लिया। और इस प्रकार करने से उन्होंने वो लकड़ी को बाहर से तो उसमें नहीं दिखे नाग नागिन, लकड़ी को अंदर से फाड़ा तो उसमें छुपे हुए थे नाग नागिन का जोड़ा। तो उन्होंने उनको बचाया, तब तक वो आधे जले हुए थे। आधे जले हुए नाग नागिन निकले, और वो ही मरकर मंद कसाई उनको संबोधन किया। पार्श्व कुमार ने वो नाग नागिन को संबोधन किया, और उनका मरण हुआ। और वो मर के धर्मेंद्र और पद्मावती, क्योंकि मंद कसाई से मरे तो देव हुए, धर्मेंद्र और पद्मावती नाम के देव हुए। ऐसे ही पार्श्व कुमार की तो विरक्ति बढ़ती गई, और वो सन्मार्ग की ओर बढ़ते गए, और वैराग्य उनमें उत्पन्न हो गया। और पोष कृष्ण एकादशी के दिन वो दिगंबर साधु बन गए।
अब अखंड उन्होंने मौन व्रत को धारण करके आत्म साधना में लीन हो गए। फिर एक दिन उनके पूर्व जन्म का बैरी जो कमट, उनका भाई था, संवर नामक देव था, जो कमट का जीव उनका बैरी भाई था, उसको बैर याद आया और उन्होंने मुनिराज पार्श्व कुमार पर उपसर्ग किया। कैसे उपसर्ग किया? उन्होंने ओले बरसाए, पानी बरसाया, तूफान चलाया, पत्थर बरसाए और उनके आत्म साधना को डिगाने की कोशिश की, पर वो डिगा नहीं पाया क्योंकि मुनिराज तो आत्म साधना में लीन थे। वो उतने में ऐसे लीन हुए, वो उपसर्ग के समय ऐसे लीन हुए कि चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यह देखकर वह देव पछताया और फिर उनके चरणों में आके गिर पड़ा और उसने और चरणों में आके गिर पड़ा। फिर धर्मेंद्र पद्मावती आए। उन्होंने भी देवलोक से देखा कि वो मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है, पार्श्व कुमार को, जिन्होंने हमारी रक्षा की थी। तो वो आते हैं देवलोक से और उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। पर मुनिराज को तो कोई रक्षा की जरूरत होती नहीं, होता आत्म साधना में लीन होते हैं। पर वो संजोगवश धर्मेंद्र पद्मावती को भाव हुआ तो वो आते हैं, उनके फन फैलाते हैं और उनका उपसर्ग दूर करने की कोशिश मात्र करते हैं। उनको सिर्फ विकल्प मात्र ऐसा होता है। फिर उसके बाद करीब 70 वर्ष तक सारे भारतवर्ष में समशरण सहित विहार करते रहे और दिव्य ध्वनि में भव्य जीवों को तत्वोपदेश देते रहे और आत्म साधना के बल से आत्मा ही अनंत ज्ञान और सुख का भंडार है, ऐसी श्रद्धा किए बिना, इसे जाने बिना और इसमें लीन हुए बिना कोई भी कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे उपदेश उन्होंने लाखों जीवों को दिए और जिससे लाखों जीवों को आत्म शांति प्राप्त हुई और उनको भी आत्म कल्याण हुआ और वो भी मोक्ष को प्राप्त हुए। और 100 वर्ष की आयु में श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन सम्मेत शिखर जी के सुवर्ण भद्र कूट से पार्श्व कुमार मुनिराज कुमार से मुनिराज बने और मुनिराज से भगवान बन गए, सिद्ध दशा को प्राप्त कर लिया और निर्वाण पधारे। हाँ, बेसिकली अरहंत परमेष्ठी बन गए थे, वो भगवान तो बन हाँ ही गए हाँ थे और हाँ, फिर अरियंत हाँ, सिद्ध दशा प्राप्त की। बराबर। तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिए जो जो मैम ने अपने को अलॉट किए थे, है ना? पूरे चैप्टर हो गए। मतलब इतना विज्ञान भाग 2 कंप्लीट हो गया। हाँ, अपन ने रिवाइज कर लिया भाग 2। बराबर। अच्छा, अब क्लास कौन से दिन होगी? एक्चुअली में मंडे को भी मेरे को मतलब काम नहीं, है एक मिनट और आंटी, एक मिनट, दिनवाणी स्तुति बोल लेते तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, है ना? या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हो ढूंढ। नौवा नौका में। वाणी जमाई। ये कह रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास भी रिवीजन